बस ठीक है ना, रुक जाए ना, मतलब क्या जल्दी है। आओ, मैं तो नहीं, तैयारी भी तो जरूरी है ना। बाप ने कहा भाई आज जरा हम अपने कौमी लिबास में आएंगे, और तो फिर थोड़ा सा आपको पता है शलवार कमीज इस्त्री करने में थोड़ा टाइम लगता है। और अच्छा तो स्पेशली जो बिजली के हालात हैं आपको अच्छी से अंदाजा है। और पानी वाला स्प्रे है ना, वो भी खराब हुआ था। कितनी मुश्किल से मैंने प्रेस किया, आपको तो पता ही है आपको। छोड़े अम्माद, मैं तो रोज शलवार कमीज पहनती हूँ, क्या मुझे टाइम लगता है? हालांकि मेरी तैयारी तो ज्यादा होती है, नहीं आपने तो माशाल्लाह कुछ अच्छी लग रही लगाना है। भी नहीं होता। नहीं अच्छी लग रही है वैसे। अच्छा आइडिया था आपका कि आज जैसे पिछली दफ़ा हमने अपने बंगाली बहन भाइयों के ड्रेस पहना था, आज हमने पाकिस्तानी अपना शलवार कमीज बिल्कुल, ज़ेब तन किया है। आपके पर भी बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू लेकिन एक थैंक यू। बात कहूंगी, टाइम नहीं लगाना, आपने बहुत टाइम लगाया। अच्छा ठीक है ना, थोड़ा टाइम लगता है। अच्छा जब शो शुरू होगा प्लीज़ आपने तारीफ ज़रूर कर देनी है। ठीक है ठीक है, ठीक है। कोशिश आपने करनी है अच्छे से। नहीं, आप वाकई बहुत अच्छे मेरा ख्याल लग है रहे शो हैं। शुरू मैं हो गया है। आपने ओपनिंग अस्सलाम वालेकुम करना, अस्सलाम वालेकुम कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सुबह बखैर, कैसे हैं जनाब आप? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे, और सुबह सुबह कहीं अगर जाना हो तो टाइम पे पहुंच जाइए, ये बहुत बड़ी बात होती है, और ख़ास तौर पे आप टाइम पे तैयार हो जाए। यकीनन मुझसे आप लोग रिलेट कर सकते होंगे, अगर आपने ऑफिस जाना है तो जल्दी जल्दी सुबह अगर 20 मिनट भी होते हैं ना तो यूं चुटकी बजा के गुजरते हैं अम्मा, पता ही नहीं चलता कि वो 20 मिनट कहाँ गए हैं। अच्छा वो तो छोड़ दीजिए, खैर उस पर भी मैं आता हूँ। लेकिन सबसे पहले जितने भी इस टाइम नाज़रीन हमें देख रहे हैं, आप सबको जनाब सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। और K2 शहर वीकेंड स्पेशल, आपको पता है कहकशां हमारा बिल्कुल जो सही। शो है इसका अब जो नाम है बिल्कुल मुकम्मल हो चुका है। वीकेंड स्पेशल में हम लोग वीकेंड बनाएंगे आप लोगों के साथ, क्योंकि घर में इस टाइम आपके वाइफ, खावन, हस्बैंड, बच्चे जो भी हैं, सारे चाचा चाचा वगैरह जितने रिश्तेदार होते हैं ना, वीकेंड पे कहीं ना कहीं से वो आ जाते हैं। और कहीं ना कहीं हम लोग को कहते हैं ना कि मेहमानदारी और इन चीज़ों में पड़े रहते हैं। हालांकि दिल कर रहा होता है कि भाई आराम करना है। आराम खैर करना आपकी है। बात को मैं कंटिन्यू करूंगा। सुबह आपके साथ कभी ये हुआ है कि अलार्म आपने लगाया हो और फिर आपने कहा कि ठीक है मैंने देख लिया अलार्म और खैर है अभी 2-3 मिनट बाद मैं उठ जाऊंगी, और अचानक से पता चले कि 1 घंटा गुजर गया? ये पहली दफ़ा की बात नहीं है, मैं कोई 4 से 5 अलार्म लगाती हूँ। पहले पहला अलार्म बजता है, उसको बंद करती हूँ, मुझे पता होता है अब 1 घंटा है। फिर आधे घंटे बाद, मतलब कोई 3 से 4 मेरे अलार्म होते हैं जब मैं अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर रही होती हूँ कि अब मुझे कहीं जाना है, मुझे उठना है, क्योंकि एकदम से मेरी आँख नहीं खुलती। तो कई दफ़ा हुआ है, 1-2 दफ़ा ख़ास तौर पर ऐसा हुआ कि कहीं ख़ास जाना था तो मैं लेट होगी। लेकिन वो मसला वही है कि दिमाग कह रहा था जस्ट 5 मिनट बाद मैंने उठ जाना है, और फिर वो 5 मिनट घंटा गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता है। वाकई नहीं पता चलता। और आप लोगों के साथ भी अगर कुछ इस किस्म का कुछ एक होता है फनी खराबी, ये फनी लतीफ़ा होता है सुबह सुबह हम सबके साथ। और अगर आप लोगों की भी कोई ऐसी स्टोरी है तो ज़रूर कॉल कीजिए, बताइए। 0514102357 इज़ द नंबर। मैं और कहकशां आपके साथ रहेंगे ठीक 11 बजे तक। आज के शो में भी बहुत कुछ है, ज़रा बताइए क्या क्या है। बिल्कुल जनाब, काफ़ी चीज़ें हैं। एज़ यू नो कि खाने की सबसे पहले हम बात करते हैं और अम्माद हमेशा एक डिश लेकर आते हैं। आज भी हम थोड़ी देर में आपसे शेयर करेंगे कि कौन सी डिश अम्माद शेयर करने वाले हैं। इसके अलावा म्यूज़िक तो साथ साथ होता है, क्योंकि आप खाना बना रहे हैं और साथ गाना इंजॉय ना करें ये तो हो नहीं सकता। सो म्यूज़िक भी आपके लिए लेकर आएंगे। उसके अलावा हमारे 2 मुख्तलिफ सेगमेंट्स भी हैं, जिनमें हमारे पास नया क्या है। हमारे 2 पार्टिसिपेंट्स होंगे जो आपको बताएंगे कि डिजिटल दुनिया के हवाले से और दुनिया में और क्या चीज़ें हो रही हैं वो हम आपसे शेयर करेंगे। और इसके अलावा हेल्थ और फिटनेस पे हम बात ज़रूर करते हैं। और आज भी हम ख़वातीन के लिए या मर्द हज़रात कोई भी लोग हैं जो थोड़े लेज़ी फील करते हैं और उनको लगता है कि हम डाइट नहीं कर परफेक्ट सकते है, या हमें ज़रूरत ही नहीं परफेक्ट है। नहीं है। सबको पता है कि हम परफेक्ट नहीं है, लेकिन परफेक्ट बनाना कैसे ये हम आपको बताएंगे। तो हमारे मुख्तलिफ सेगमेंट्स हैं, आपने हमारे साथ रहना है। हमारी नोक जोक भी लगी रहेगी, हंसी मजाक भी लगा रहेगा। बहुत सारी चीज़ें, मुझे पता है कि मुल्की हालात या ज़िंदगी के जो हालात हैं बड़े अप एंड डाउन चल रहे हैं, लेकिन अमान मेरा ये सोचना है या मेरा ये मानना है कि हम ना इस चीज़ टेंशन में ना हम जो करंट हमारा जो मूवमेंट होता है ना बिल्कुल बिल्कुल। उसको हम खो देते हैं। तो मुझे लगता है कि ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें क्या हासिल करना है, जो अभी आपको हासिल है उस मोमेंट को एंजॉय करें। अगर वीकेंड चल रहा है तो आप सुबह सुबह उठे हैं, अच्छा सा नाश्ता बनाएं, अपने घर वालों के साथ बैठ के करें। नाश्ता नहीं बनाना तो अगर आप K2 शहर ऑन करके बैठे हैं तो यकीनन आपके मोमेंट अच्छे होने वाले हैं। वो अच्छा ये बड़ी मज़े की आपने बात की, और ये बात मतलब आप लोगों से रिलेट इसलिए सबसे करती है कि अमूमन ये होता है ना कि कल की फ़िक्र या कल जो हो गया उसकी फ़िक्र, कल ऐसे जो ही है। गलतियां करनी। अक्सर ये होता है कि रात के वक्त आप जब थोड़ा सा अपने आप को मी टाइम देते हैं। वैसे तो ये मी टाइम ख़त्म हो गया है क्या कि आपको पता है ना कि मोबाइल फ़ोन की वजह से अब जब तक हम वो बिल्कुल आखिरी मतलब नहीं आ रहा होता ना कि बस अब जैसी तकिए वो पे सर आखिरी लगेगा दफा सो जब जाएंगे। फोन गिरता ना ऐसे मुंह के ऊपर, हाँ फिर फड़ाम। हम सोते हैं। तो मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है। तब तक मी टाइम मतलब वो होता था कि जब रात के टाइम फुर्सत में आप बचपन में हम क्या करते थे कि सोने से पहले ज़रा रिकॉल करते थे कि आज क्या क्या हुआ।
और स्पेशली स्कूल में होता था ना रूटीन आपने गुजारी, कौन सी मैडम से डांट पड़ी, कौन से सर ने क्या कह दिया, और फिर वो रात को जब हम सोच सोच के फिर ऐसे ही मज़े की नींद आती थी और सो जाते थे। और अभी भी हम लोग अमूमन ये कि चूँकि इस प्रैक्टिस से निकल गए हैं, लेकिन अभी भी आप कोशिश कीजिए कि मी टाइम ज़रूर निकालिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपने साथ जो कुछ भी हुआ ठीक है, उसके बारे में सोचिए ज़रूर, सिर्फ इसलिए कि कल अगर आप जो कुछ करने वाले हैं उसमें आप गुजरे हुए कल से कुछ अच्छी चीज़ें जो हैं बेहतर कर सकते हैं, कुछ गलतियां जो उनको सुधार सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं सोचना। ज़्यादा वो कहते हैं ना, सोची प्याते बंदा गया, बंदा गया, बंदा ये गया, वाली बात है, ज़्यादा नहीं सोचना। और एक और चीज़ भी है कि हमें शुक्र अदा कर लेना चाहिए। जब हम उसमें सोचते हैं ना तो शुक्र अदा कर लेना चाहिए। वहाँ हम उस सोच में भी हम ये गिन रहे होते हैं, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है। जो जैसे है आप शुक्र अदा करें। अभी हम जिस मोमेंट पे खड़े हैं या कोई भी जिस टाइम सोच रहा होता है, तो आप देख रहे होंगे कि आज से कोई 3-4 साल पहले आपके पास ये चीज़ नहीं होगी और उस टाइम आप ख्वाहिश करते होंगे या फिर कोई और इंसान इस मकाम पर आने के लिए ख्वाहिश करता होगा। तो ग्रेटिट्यूड का जो एक एटीट्यूड हमारे अंदर है ना, वो ज़रूर होना चाहिए कि शुक्र अदा करें। क्या रेक्टी क्या ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, सॉरी शुक्राना, मतलब शुक्र अदा करना थोड़ी ना। कमज़ोर है, कोई बात नहीं है, लेकिन खैर है। अच्छा, एक और बड़ी मज़ेदार बात मैं आपको बताऊं क्या है किशा, एक चीज़ जो मुझे रियलाइज़ हुई 2-3 शोज़ के दौरान, और बड़ा मुझे अच्छा भी लगा, बड़ी मुझे खुशी हुई कि कहीं ना कहीं हमारी जो ज़बान वाले लोग हैं ना, वो हमारे साथ लिंक बना लेते हैं और लहजे से पकड़ भी लेते हैं कि भाईन तुसी उत्थे दे दो, फिर मतलब कहीं ना कहीं इनको पता चल जाता है। जैसे माशाल्लाह जब आप ग्रीट करेंगी अपने इलाके के लोगों को, तो कैसे ग्रीट करेंगी, ज़रा कहिए, उनको भी कॉल करें भाई। बिल्कुल जनाब, अगर तुसा असा की दिखने हो ते फौरन फ़ोन चाहिए हो ते मिलाओ 05141102357 एंड तुसा ए असा की ए भी दसना कि केड़ी डिश तुसा आस्ते पकाई है, क्योंकि अमा सारी गल्लां छड्डो, दसो आज क्या खिलासो। दसो आज के खिलासो, आज तुसा की मैं चिकन फ्राइड राइस खुआसा, खिलासा के खुआसा, खिलासो खिलासा चिकन फ्राइड राइस खिलासा। अब पंजाबी में आता हूँ मैं, आज असी चिकन फ्राइड राइस पकावांगे ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ किचन से जाना बहुत ज़रूरी है। और किचन का काउंटर माशाल्लाह अब मेरी मुनासिबत से यहाँ पर आ चुका है, क्योंकि पहले ज़रा कैक्शन के हिसाब से हमने काउंटर रखा हुआ था। अब और किचन में ना वो कहते हैं खलारा, जिसको हम कहते हैं, बिखरा पड़ा होता है किचन। अगर जगह थोड़ी है, घर पे भी अगर किचन छोटा है ना, तो बड़ा गुस्सा आता है कि जब मेहमान खा के चले जाते हैं और उसके बाद जब आप बर्तन वापस लेकर आते हैं और आपका काउंटर छोटा हो, तो फिर तो अमाद बर्तनों को वहाँ समेटना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो वही वाली बात यहाँ पर थी, और आज हमारे बर्तन सब खुले खुले अपनी अपनी जगह पे खड़े हैं, अपनी जगह पर सारे तमीज खड़े हुए से तमीज से मौजूद हैं, वो कहीं नहीं मतलब पहले टकरे मार रहे थे एक हाँ, दूसरे से। पहले जरा मिक्स हो रहे थे सारे, लेकिन आज जरा अमूमन ये होता है कि हम लोग कोशिश कर रहे होते हैं कि हम इस किस्म की रेसिपी बनाएं भाई के जिसमें कुछ इंटरनेशनल तड़का या नई कुछ आपको चीज़ देखने को मिले। आज मैंने कहा कोई बात नहीं, जितने भी हमारे भाई यहाँ पर मौजूद हैं और समेत मेरा बड़ा दिल कर रहा था कि कोई ऐसी चीज़ बनाई जाए कि जो शो के बाद ना हम बस लड़ाई करते हुए खाएं, क्योंकि मज़े की मतलब वो कहते हैं ना भूख लगी होती है, स्पेशली जब ख़त्म होता है 11 के बाद, तो प्रॉपर लंच टाइम आपका वही है 12 बजे। मतलब लेकिन संडे में अमाद ये होता है कि लोग नाश्ता नहीं करते, तो वो लंच और नाश्ता मिला के ब्रंच हो जाता है। संडे या वीकेंड हफ्ते का जो हमारा मॉर्निंग रूटीन होती है वो कुछ ऐसी होती है, तो एक ब्रंच वाला सेटअप हुआ होता है घर पर, क्योंकि खवातीन भी जान छुड़ाती हैं कि भाई नाश्ता नहीं देना, जो दिन का खाना है वो मिला के दे देते हैं, और दिन को क्योंकि काम करने होते हैं, वीकेंड पे आपको पता है या तो मेहमानों ने आना होता है या फिर घर की सफाई सुथराई का जो अमल है करना होता है। जैसे मौसम बदल रहा है और जब मौसम बदलता है तो पंखे हम बंद कर देते हैं। जैसे पिछले 2 दिनों से अमाद आपको पता है कि पंखे बंद हो चुके हैं, और अच्छा, मैंने तो 2 दिन से बंद किया हुआ है। लिटरली इतना मजे का मौसम हो चुका है इस्लामाबाद का, तो पंखों की सफाई का भी एक मरहला होता है। आपको पता है कि जब पंखे बंद कर दिए जाते हैं फिर उनको साफ भी करना होता है, तो इस तरह की बहुत सारी जो चीज़ें ना वो खवातीन ने रखी होती हैं जो छुट्टी का दिन होता है। और इसी तरह मर्द हजरात को वो या तो नहीं वो उन्होंने रखा होता है स्पेशली छुट्टी का दिन के गाल सुनो ना, जरा वड्डी वाली सीढ़ी लाया क्या उस चोर शो बिल्कुल ये होता है अमूमन, और ये अभी आने वाला है वो दौर। और अभी इसके बाद फौरन एक और बड़े मजे का टाइम आएगा, वो आएगा कि जब आप पेटियां खोलेंगे। घर पे पेटी होती है ना जो लोहे की या स्टील की भी होती है कुछ माशाल्लाह जरा अमीर लोगों के पास, और या संदूकड़ियाँ जिनको हम कहते हैं, जिसमें उन्होंने सर्दी के कपड़े बड़े प्यार से हमने इत्मीनान से रखे होते हैं। और सर्दियों में खैर को मतलब मुझे तो बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि बड़े आपको मज़े के कोट्स
और बड़ी मज़े की चीज़ें पहनने को मिलती हैं, तो आप ज़रा सा स्लिम लगते हैं थोड़ा सा। एनीवे, बैक टू द रेसिपी, मतलब अभी शुरू नहीं की वैसे, लेकिन चले मैं आपको बता देता हूँ जी कि आज की रेसिपी में हम क्या क्या शामिल करने वाले हैं। अब बहुत सारे नामों से इसको जाना जाता है, कुछ लोग इसको चाइनीज़ पुलाव कहते हैं, कुछ लोग इसको चिकन फ्राइड राइस कहते हैं, कुछ लोग इसको एग फ्राइड राइस कहते हैं, बाद लोग इसमें अंडा शामिल करते हैं, चिकन नहीं करते, तो एग फ्राइड राइस बन गए, चिकन शामिल कर दी तो चिकन फ्राइड राइस बन गए। और हम इसको मतलब है कि वो मुर्गी ते सब्जियां वाला पुलाव ही कहने हैं। बहुत सारे घरों में मतलब हर तरह का नाम है, और उसके लिए बिल्कुल बेसिक से सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं। यहाँ पे मेरे पास प्याज हमने यहाँ पर जनाब रखा हुआ है, बिल्कुल कोशिश हमने की है कि जितनी भी सब्जियां हैं उनको क्यूबिकल यानी कि बिल्कुल चकोर छोटा छोटा काट के हमने रख दिया है। चिकन पहले से बॉईल करके रख दिया ताकि ज़्यादा मैं गुफ्तगू आपसे कर सकूँ और रेसिपी पे टाइम ज़रा कम लगे। चावल भी हमने यहाँ पर बहुत ही माशाल्लाह उम्दगी के साथ बॉईल करके रख दिए हैं, और वो कहते हैं ना कि एक कनी इसको हमने बॉईल किया है, बिल्कुल फुल कंप्लीट बॉईल नहीं किया। ये इसके अंदर इंशाल्लाह जब हम दम में लगाएंगे ना तो ये बिल्कुल परफेक्टली कुक हो जाएंगे। और इसी के साथ जी अब सबसे पहले हमने यहाँ पे कुकिंग ऑयल शामिल कर लिया। प्याज मैं सबसे पहले शामिल करूँगा, और प्याज के साथ जो चीज़ें शामिल करने वाला हूँ वो है जी यहाँ पर हमारे पास मिर्चें, हरी मिर्चें हैं, और इसके अलावा लाल मिर्च, ये बहुत ही मज़े की देखें आपके इस टाइम अगर आप घर पे हरी मिर्चों को सुखा लें तो इस किस्म की मिर्चें भी बन जाती हैं, बाज़ार से भी मिल जाती हैं, लेकिन वही बात है कि फिर थोड़ा प्राइस उसकी ज़्यादा हो जाती है। तो आपने क्या करना है, क्या कोशिश करनी है आपने कि आपने इस तरह घर पे अगर आप रख लें तो, और थोड़ा सा एक ज़रा उसको मतलब आपने मिक्स करके नहीं रखना। अमूमन ही होता है कि टमाटरों वाले शॉपरों में और धनिया वाले शॉपर में हरी मिर्च जो है आपने वो ऐसे ही आप मिक्स करके सारा कुछ रख देते हैं तो वो ख़राब हो जाती हैं। तो वो आपने अलग से छाबड़ी होती है या छाबा होता है उसके अंदर आपने रखनी है। अच्छा जी, प्याज हमने शामिल कर दिए। अब हमने इसको बिल्कुल पकाना ज़्यादा नहीं है, इसी में हमने मिर्चें शामिल की और लहसुन बारीक चॉप किया हुआ वो भी हमने इसके अंदर शामिल कर दिया। इस पुलाव की खूबसूरती ही यही है कि आपने कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा कुक नहीं करनी। इसी के साथ यहाँ पर मेरे पास ये जो दड़ा मिर्च, जिसको आप कुटी हुई लाल मिर्च कहते हैं, वो भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने साबुत यहाँ पे ले ली ये जो मिर्च है, और इसको इसी तरह मैं छुरी से हल्का हल्का ऐसे काट के। अच्छा, अब कोशिश प्लीज़ आपने ये करनी है कि ग्लव्स पहन के ये काम करें, क्योंकि अमूमन ये होता है कि हम जब हरी मिर्चें या लाल मिर्चों को हाथ लगाते हैं और उसके बाद अचानक किचन में काम करते करते क्या कि आपको पता है ना कि ऐसे माथे पे हाथ लगा लिया, आंखों में हाथ लगा लिया, उसके बाद जो वो जलन और तकलीफ होती है, आपके साथ कभी एक्सपीरियंस हुआ है? खास तौर पे अगर आप शामी कबाब बना रहे हैं तो बड़ा मसला होता है उस टाइम। एक दो दफ़ा ऐसा हुआ कि गलती से, आपको पता है घर में जब हम काम कर रहे होते हैं तो समटाइम्स हम ग्लव्स लगाना भूल जाते हैं, तो फिर ये बड़ा मसला हो जाता है कि वो फिर आपकी जो नेल्स के पास सारा एरिया ना जलन करता रहता है लगातार। तो इससे बचने के लिए ज़रूरी है कि ग्लव्स का इस्तेमाल कर लें, फिर बार बार हाथ भी नहीं धोने पड़ेंगे आपको। बिल्कुल ऐसा ही है। और वो दूसरा सबसे बड़ी बात कि जो लोग ज़रा सफाई पसंद ज़्यादा हैं, इनको हाइजीन का बहुत ख्याल होता है, तो आप वो बहुत कहते हैं ना कि नॉर्मल से ग्लव्स का पैकेट मिलता है बाज़ार से, शॉपर वाले जिसको आप कहते हैं, वो आप आसानी से आप जनाब किसी भी मेडिकल स्टोर से भी मिल जाते हैं, प्लस ये जो आपके किराना स्टोर्स हैं वहाँ पे भी लोगों ने रखे होते हैं, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। अच्छा, चिकन चूँकि बॉयल है इसलिए पहले मैंने चिकन नहीं शामिल की। अगर चिकन बिल्कुल कच्ची है तो फिर आपने क्या करना है कि लहसुन अदरक के पेस्ट में चिकन शामिल करनी है, लेकिन ये चूँकि बॉयल है और हमने इसके रेशे किए हुए हैं, तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले वेजिटेबल्स यानी सब्जियां जो हैं वो डाल देंगे। प्याज को 2 से 3 मिनट मैंने सिर्फ इसमें जो है इसका कलर चेंज किया। अब इसमें सबसे पहले हमने कैरेट्स, गाजरें शामिल कर दी, क्योंकि गाजर को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है एज़ कम्पेयर टू बाकी की जो हमारी सब्जियां हैं, ठीक है, उन्होंने मुकाबले से भाई। और इसी के साथ यहाँ पर इसको 1 से 2 मिनट हम इसी तरह, आँच मैंने बहुत ज़्यादा हल्की नहीं रखी हुई, थोड़ी सी तेज़ी रखी हुई है, क्योंकि इसके फ्लेम्स जितने मतलब अच्छे रहेंगे और उसी में आप तेज़ी में इसको पकाएंगे तो ये बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट आएगा। और यकीन करें अगर आप वैसे इनको सौते करके अलग से भी वेजिटेबल्स को डालना चाहें, उसका भी बड़ा मज़े का टेस्ट आता है, ठीक है। इसी के साथ बाकी की मैं इंग्रेडिएंट्स आपको जल्दी से बता देता हूँ जी। शिमला मिर्च हमने शामिल करनी है, हरा प्याज आखिर में आप गार्निश करने के लिए उसको शामिल करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ बंद गोभी हमने काट के वहाँ पे रख दी है। इसी के साथ मैंने जनाब यहाँ पर चिली गार्लिक पेस्ट या चिली गार्लिक सॉस या चिली गार्लिक केचप भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो तकरीबन आधी प्याली के करीब यहाँ पर मैंने रखी हुई है। अगर आप बहुत ज़्यादा मिर्चें नहीं खाना चाहते और बिल्कुल उसको प्लेन रखना चाहते हैं तो मत शामिल करें। नमक हस्बे ज़ायका, काली मिर्च पाउडर हस्बे ज़ायका, और ये हमारा मतलब कंप्लीट इंग्रेडिएंट्स हैं। अंडे आखिर में हम शामिल करेंगे, इसका ऑमलेट बनाएंगे मज़े का, और वो हम लास्ट में इसके ऊपर क्या कशा वैसे ऑमलेट से उसको सजा देंगे हम उसका, ठीक है। अंडे तो वैसे भी सबके पसंदीदा होते हैं, पसंदीदा है। एक अंडे
और और दूसरा एक चावल। डंडे तो माँ लगाती है ना। जब आप काम किचन में जाती है ना, अक्सर लड़कियां जो बच्चियां बच्चियां होती है ना, आपको पता है वो गंद फैला देती है, तो फिर उसके बाद डंडे तो पड़ते ही हैं किचन में चले जाओ। आप और यकीन करें, बाज दफा सास से भी पड़ जाते हैं। माशाल्लाह आप तो दोनों एक्सपीरियंसेस से बता सकती हैं। बिल्कुल। लेकिन मेरे साथ तो ये बहुत हुआ है। मुझे बताएं, आपके साथ कभी हुआ कि आपने कोई नई नई कुकिंग की हो और आप बड़ी खुश हो कि मैंने बड़ी मेहनत करके एक चीज़ बनाई है और अम्मी अब तारीफ करेंगी, और अम्मी जब किचन में गई टैन 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 टैन, और उसके बाद बेइज्जती का कोई सेशन उसके हुआ? बाद सबसे बड़ी बेइज्जती क्या होती है? देगची जला दी है, पैन जला दी है, ये बहुत बड़ा मसला होता है। स्पेशली जब आप आलू बनाते हैं ना, फ्राई टाइप, वो बड़े पसंद होते हैं, तो वो बनाने के बाद फिर अम्मा की सही डांट पड़ती है कि ये देगची धोनी मैंने और इसकी हालत क्या कर दी है। तो ये इस पे मुझे बहुत ज़्यादा डांट पड़ी है अक्सर। तो बाकी ये कि किचन में जो खलारा है ना, वो मैं नहीं फैलाती, मैं साफ़ करके रखती हूँ, कोशिश होती है। लेकिन देगचियाँ जलाने में मैं माहिर हूँ। क्योंकि पता है बाद लोगों को आदत होती है ना कि वो चलते फिरते कुकिंग करते हैं, ठीक है, चूल्हे पे कुछ रख दिया, साथ दूसरे काम कर दूसरे लिए। कामों में तो लग गए। इसमें बड़ा मसला होता है कि आपकी हांडी जल जाती है या लग जाती है, तो फिर उसमें बड़े मसाइल हो जाते हैं। ये हांडी कहाँ लग जाती है? यही चूल्हे के साथ ही लगी होती है, लेकिन बस उसके अंदर जो चीज़ें हैं ना वो लग जाती हैं, और वो फिर उसके बाद थोड़ी और सी उसकी बहुत बुरी स्मेल आती है। अगर आपके खाने में आपका सालन लग गया ना नीचे, आपके फ्राई पैन के साथ, आपकी कढ़ाई के साथ, तो बहुत बुरी सी स्मेल आने लगती है सालन से। तो आपने मेरे वाले काम नहीं करने, आपने जहाँ खाना बना रहे हैं ना माद की तरह, एक जगह टिक के खाना बनाना है। नहीं नहीं भाई, मैं बिल्कुल यहाँ टिका हूँ, मौजूद हूँ, और साथ आपसे गुफ्तगू हो रही है, बड़ा मज़ा आ रहा है। और ज़्यादा जैसे मैंने कहा था कि इसको हमने नहीं पकाना, अभी अब क्या करूँगा, इसके अंदर मैं चिकन शामिल कर दूंगा। चिकन से शामिल करने के साथ ही नमक मैंने इसके अंदर शामिल करना है जी। तकरीबन 2.5 गिलास के करीब मेजरमेंट है, यानी कि आप समझ लें कि 1 किलो से थोड़े से कम है। और वो इसमें हमने जनाब उस हिसाब से मुनासिबत से बाकी इंग्रेडिएंट्स डाले हैं। काली मिर्च तकरीबन 1 चाय की चमची ये हमने इसमें शामिल करनी है। साथ ही साथ चिली गार्लिक का जो हमारा पेस्ट है वो हम शामिल कर देंगे। अभी आंच थोड़ी सी कम कर रहा हूँ, और इस चीज़ का भी जी एहतियात करें। आगे अब आपको पता है कि सर्दियाँ आ रही हैं, और सर्दियों में सबसे ज़्यादा जो एक मसला होता है गैस की लोड शेडिंग का होता है, और हम लोग सिलेंडर्स के ऊपर आ जाते हैं। तो उसमें ख़ास तौर पे आप लोगों ने बहुत एहतियात करनी है। और जब भी किचन से कोशिश करें निकलें, और सिलेंडर अगर आप यूज़ करते हैं तो उसके जो मेन वॉल है उसको आप ज़रूर बंद करें। इस हवाले से कुछ मैं कहूँगा, स्पेशली अगर आप भी आप प्लीज़ रात बताइए। जा रहे हैं ना, रात को बंद करके किचन के दरवाजे वगैरह, तो ये चीज़ ज़रूर ख्याल रखें। और हल्की सी भी अगर सुबह आप किचन में पहुंचते हैं तो आपको स्मेल आ रही है गैस की, तो फिर आपने लाइट नहीं ऑन करनी वहाँ पे। फिर कोशिश करें पहले खिड़कियाँ दरवाजे सारे खोल दें, ताकि उसकी जो स्मेल है या गैस अगर फैली हुई भी है तो वो निकल जाए, और उसके बाद आपने लाइट ऑन करनी है। जहाँ लाइट ऑन की वहीं सारे मसले शुरू हो गए। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। और वैसे भी हमारा मौसम बदल रहा है, और बदलते मौसम के साथ नज़ला ज़ुकाम ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो अब कोशिश करना चाहिए कि अपनी ज़िंदगी में ग्रीन टी या फिर अदरक का जो कहवा ना थोड़ा बहुत शामिल कर लेना चाहिए, क्योंकि अदरक का कहवा होता है गर्म। तो अगर आप पीते भी हैं तो कम मकदार में उसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, क्योंकि अब वो वाला टाइम शुरू हो गया। ऐसी वाली चीज़ें स्टार्ट हो गई, क्योंकि जब भी मौसम बदलता है ये चीज़ें आम हो जाती हैं। तो खाने पीने के साथ साथ अपना गले का ख्याल रखना है, ख़ास तौर पे अगर आप बोलने वाला आपका कोई काम है, या फिर इवन आप ऑफिस में जाते हैं तो बड़ा अजीब लगता है जब आप खांसी कर रहे होते हैं या इस तरह की आवाज़ निकाल रहे होते हैं, तो माजरत चाहिए होती है। तो इन चीज़ों का साथ साथ ख्याल रखते रहना है। और अच्छा, ये भी एक वो कहना चाहिए ना, हमारी क्या कहना चाहिए, पाकिस्तानी घरों का एक ख़ास कुछ ऐसे तरीक़ाकार हैं जिनसे हर बंदा रिलेट करता है। अब रिलेट कैसे करता है कि सुबह सुबह जब आप सो के उठते हैं, आपको लाजमी घर के किसी बड़े बुजुर्ग की आवाज़ आती है, बड़ी वो या तो कुछ ज़ोर से छींक मारेंगे या फिर ज़ोर से वो खांसेंगे, इस चीज़ का एहसास दिलाने के लिए कि जी कि सवेर हो गई हूँ, उठ जाओ, बस कर दो, कहना कि तुझे सोना है। और ये हर घर में, मेरे घर में तो ये बहुत हुआ है। और एक होता है ना कि वो एक कहीं ना कहीं से आपको एक थोड़ा सा एक आप अलग से एक मेंटल पीस में, एक जोन में चले जाते हैं। इस तरह से कि जब घर पे पेरेंट्स हों तो बेफिक्री बड़ी मज़े की चीज़ है। और वो बेफिक्री इसी तरह ही आप को मतलब आप उसको एंजॉय या उसका लुत्फ ले सकते हैं कि ज़ाहिर बात है बीइंग अ पेरेंट आप रिलेट कर सकेंगे कि सुबह सुबह उठ के सबसे पहले बच्चों के लिए सोचना कि अभी की पकाना क्या है। फिर हर बच्चे का मिजाज अलग, हर किसी का टेस्ट बर्ड अलग, किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद नहीं है। अब 2-2 3-3 चीज़ें आप बना रही हैं, और उसमें मतलब
वो वक्ता पड़ा होता है कुछ, ऐसा ही है मदर्स को। आपका क्या घर की ऐसा जो कहना है? घर की औरत है ना, जिसपे कुकिंग का सारी जिम्मेदारी होती है, उसके लिए सारे ही बच्चे हैं, अगर उसके वालिद हैं, अगर उसके ससुर हैं, उसका हस्बैंड है, और अगर बच्चे हैं, क्योंकि सब ने अपनी अपनी फरमाइश रखनी होती है। ख़ास तौर पे छुट्टी का अगर दिन है तब तो ज़्यादा होता है। स्कूल में ये होता है कि आप जल्दी जल्दी बना लेते हैं, स्कूल भेजना है, किसी को ऑफिस भेजना है, किसी को काम पे भेजना है, तो आपके पास जितना टाइम होता है उसमें आप कर लेते हैं। लेकिन छुट्टी वाले दिन वो ना फरमाइशें भी आ जाती हैं अम्मा की, आज ये खाना है, आज इस आम रूटीन वाला अंडा भी नहीं खाना, कोई नए स्टाइल का अंडा खाना है, पराठा भी कोई लच्छेदार खाना है, वो टिपिकल डेली रूटीन वाला जल्दी वाला पराठा नहीं खाना। तो खैर बहरहाल वो ख़वातीन बहुत अच्छे से करती हैं, और जितनी ख़वातीन मुझे देख रही हैं, यकीनन कभी ख़वातीन के माथे पे बल मैंने नहीं देखा, तो उनको पता है कि ये उनकी ड्यूटी है और वो अच्छे से अंजाम देती हैं। और मेरी भी यही कोशिश होती है कि टाइमली सारी चीज़ें कर लूँ। लेकिन ये है कि मुझसे ना अमाद पराठा नहीं बनता। लिटरली जो पराठे में वो जो लेयर्स बनती है ना, वो मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ ना, वो मज़ेदार किस्म की, वो लच्छेदार पराठे वाली लेयर्स मैं नहीं बना पाती। बस फिर आप टेंशन उसकी ना कोई लें। ख़ास टेक्निक नेक्स्ट है शो जो में कि इंशाल्लाह मैं आपके लिए जो पराठे बनाने वाला हूँ, असल में मैं कोशिश करूँगा मैं बना लूँ, फिर आप लोग खा लेना। ठीक है, लेकिन अच्छे बनते हैं ऐसी बात नहीं है। अच्छा जी, बिल्कुल रेडी हो गई है हमारी ये चीज़ें, जैसे मैंने आपसे कहा था। हमारे पास एक कॉलर है और प्लीज देखते प्लीज हैं कॉल को शामिल हमारे कीजिए। साथ कौन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक, सुबह बखैर। कौन और कहाँ से कॉल करी है? मैं रोजीना रावलपिंडी। दोबारा से अपना नाम पुकारे। रोजीना रोजीना। रोजीना, कैसे मिजाज हैं, कैसा मौसम है आपके इलाके का? जी बिल्कुल ठीक है, मौसम अच्छा, आज धूप निकली है बारिश के बाद। बिल्कुल, 3-4 दिन मैं से भी सुबह लगातार यही बारिश। देख रही थी कि बारिश के बाद इस्लामाबाद इतना खूबसूरत लग रहा है। वो ऐसे लग रहा है जैसे निखरा निखरा उजला उजला नहीं होता। जी बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि क्या पौधे और दरख्त वाहिद चीज है ना जिनको कुदरत ही मिला जुला सकती है। बिल्कुल, मुझे ना आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही कि क्या बोल रही हैं बताइए माँ। रोजीना, माशाल्लाह क्या चल रहा है, कैसी हैं आप, और जी आज मैं क्या ठीक हूँ, पका रही मार हैं? आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। क्या मार पका रही हैं आज? मैंने आज आलू गोश्त बनाया। आलू कुछ बना लिया आपने जी बना लिया। इतनी जल्दी, मतलब सुबह सुबह आपने, मतलब क्या बात है। तो फिर प्रोग्राम भी तो देखना होता है ना आपका। अरे क्या बात है, ये बहुत होती शुक्रिया। है मैनेजमेंट, ठीक है। उन्होंने सुबह सुबह उठ के हांडी बना ली कि घर वाले अगर उठेंगे तो टेंशन नहीं होगी, आराम से प्रोग्राम भी देखें और अपनी हांडी भी रेडी कर ली है। घर वाले नाश्ता करके सो गए हैं, क्योंकि हम लोग फजर के बाद सोते नहीं हैं, अपनी रूटीन पे काम करते हैं। अच्छा अच्छा, अच्छी बात है। क्या इससे बात है। ये होता है ना, अगर फजर के बाद आप उठ गए और आपने जो सारे काम रूटीन में कर लिए, वो फिर वो भागम दौड़ नहीं होती। यूजुअली लोग 12-11 बजे 12 बजे उठते हैं, तो फिर सारा दिन उनका जो रूटीन है डिस्टर्ब रहती है। अच्छा, अभी आप शुरू में स्टार्ट में बात कर रही थी ना वक्त की पाबंदी की, वो बड़ी अच्छी चीज है। बिल्कुल जी, चाहे वक्त की घर में पाबंदी। हो, ऑफिस में हो, कहीं भी हो, बहुत जरूरी है। अगर आप वक्त से काम स्टार्ट करते हैं तो फिर आपका थ्रू दिन भी ठीक रहता है और तमाम मामलात और तमाम काम टाइम से हो जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि आप वक्त की पाबंदी। अच्छा वही बात है ना, टाइम टेबल एक ज़माने में हम बनाया करते थे, क्या कि आपको याद है, स्पेशली अपनी अलमारियों में लगाया करते थे। आपने भी रोजीना कोई ऐसा मतलब मज़े का काम किया है, कोई वाकया? चली गई, अच्छा कोई जी, बात कॉलर नहीं। चली गई है। अच्छा अमाद, मैं मज़े की बात आपको ये बताऊं कि अक्सर डायरी में ना, जब हम छोटे हुआ करते तो हम अपनी डायरी पे लिखा करते थे कि आज के हमारे डेली टास्क क्या होंगे, टाइम टेबल की सूरत में ही ना। आज का आज हमने अहवाल। ये करना है, वो करना है, तो वो बड़ी अच्छी सी ना रूटीन बचपन से ही डेवलप हो रही थी। लेकिन आजकल के बच्चों की लाइफ मैंने देखी है, मैं कंपैरिजन करती हूँ अपना चाइल्डहुड और जो मेरे इर्द गिर्द जो बच्चे होते हैं, उन्होंने कभी नहीं सोचा कि हमने क्या करना है। वो रैंडम उठे, 12 बजे नाश्ता किया, जो हुआ सामने कर लिया। तो हमारे टाइम के जो बच्चे थे, मुझे ऐसे लगता है कि वो ज़िंदगी के बारे में बहुत चीज़ें सोचा करते थे। हम ये सोचते थे हमने बड़े होके ये बनना है, ये करना है, इस काम को ऐसे करना है। लेकिन आजकल के बच्चों को ऐसी कोई टेंशन नहीं है, उन्होंने जस्ट फ़ोन उठाना है और फ़ोन पे या टैब पे लग जाना है। तो ये एक चीज़ बहुत हद तक मुझे नेगेटिव भी लगती है कि बच्चों को ना थोड़ा ज़िंदगी के बारे में केयरफुल होना चाहिए। इवन बच्चे अपनी चीज़ें खुद संभालें। बहुत सारी माएँ हैं अपने बच्चों के काम करती हैं, तो मैं ये कहती हूँ कि अपने बच्चों के अंदर ये आदत डेवलप करें कि छोटे छोटे अपने काम वो खुद करें। वो उठ रहे हैं तो अपना बेड समेट लें, उसके बाद वो अगर वॉशरूम जा रहे हैं टीथ ब्रश करके, फिर नाश्ते की टेबल पे आ रहे हैं तो अपना चाय का कप या पानी का गिलास खुद लें। तो छोटी छोटी सी चीज़ें ना माओं को प्रैक्टिस करवानी चाहिए अपने बच्चों को कि वो खुद करें। इवन हमारे घर में एक बड़ा अच्छा दस्तूर है
कि हमारे घर में ना हमने भाई को कभी आज तक ना कपड़े भी प्रेस करके नहीं दिए, तो मतलब वो हमारी मदर ने एक रूटीन रखी हुई है कि वो अपने काम खुद करें और अपने काम खुद करने चाहिए। और देख रहे हैं आप कीटू शहर, एक वक्फे का हमें इशारा आ गया, हम चलते हैं ब्रेक की जानिब, ब्रेक के बाद मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। और जब आप फ्राई करें तो हर तरफ घर में भी ऐसी महक फैल है ना? जाती है, स्पेशली सुबह सुबह सबको नाश्ते पता के चल टाइम, जाता है कि आज क्या बन रहा है। सुबह सुबह नाश्ते के टाइम स्पेशली पता चल रहा होता है। और क्या कहने इस टाइम भाई, तकरीबन जो हमारा पुलाव है वो मैंने दम पे रखा हुआ है, ठीक है। उसको थोड़ी देर हम अभी रखेंगे, तकरीबन 10 मिनट के करीब हम उसको दम पे रखेंगे। और इसी के साथ यहाँ पर जो मैंने ये अंडा है ये बिल्कुल बना लिया है जी, ये देखें आप। और ये हमने बिल्कुल ऊपर इसकी लेयर लगा देनी है, ठीक हो गया। और बल्कि लगा ही देते हैं हम इसको, ये ऐसे करके, ठीक हो गया। और इसको अब ढकना लगाइए और दम पे रख दीजिए। और तवा रखा है मैंने ताकि ज़रा इत्मीनान से उसको दम लगे, ठीक है। और मीनवाइल क्या करते हैं जी कि मैं ज़रा वहाँ जाता हूँ, क्योंकि ये जो जनाब हमारा वो कहते हैं ना कुकिंग का तड़का जो कहकशां, ये तो हो गया है। अभी मैं चाह रहा हूँ कि कुछ एक बड़ा मज़े का म्यूज़िकल तड़का है, कुछ उसके हवाले से आपको कोई बताइए, नॉलेज है तो हमारे व्यूवर्स को भी बताइए। अच्छा, हमारी कोशिश यही है कि हम आपको एआई जनरेटेड या फिर एआई एडिटेड वीडियोस दिखाएं, तो इससे पहले हम ऑडियो पे काम करते रहे हैं, लेकिन आज जो हमारी वीडियो है ना वो कुछ एआई वीडियो बेस्ड है और जिसमें हम मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें ऐड हैं जो कि आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी लगेंगी। अच्छा अमाद, मुझे ये बताएं, एआई हमारी ज़िंदगी में बहुत हद तक हर चीज़ में आ चुका है तकरीबन, ठीक है। अब मैंने सोशल मीडिया पे ये भी देखा है कि बहुत सारी लाइक फ़नी वीडियोस बन रही होती हैं। अब वो बंदा फिज़िकली उसमें नहीं है, लेकिन वो उस एडिटिंग के थ्रू वहाँ पहुँच चुका होता है। तो आपको क्या लगता है कि ये चीज़ें ठीक हैं या नहीं हैं? देखिए, टाइम के साथ साथ मैं समझता हूँ कि एडवांसमेंट बहुत ज़रूरी है। अब दो तरह के लोग हैं, और दो तरह के लोग इस तरह के कि एक तो वो जो बिल्कुल ओन करते हैं आपकी जितनी भी ये जो वेरिएशन आई है इन डिजिटल फील्ड या डिजिटल की जो जिद्दत है उसके हवाले से, जो भी कुछ उनकी चीज़ें हैं उसमें वो बड़ा वो कहते हैं ना कि अच्छे तरीके से चल भी रहे हैं और उसमें से कुछ अपने लिए रिसोर्सेज पैदा कर रहे हैं। अब रिसोर्सेज क्या हैं कि वो कुछ ना कुछ नई चीज़ें जनरेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो अपनी फैमिली के लिए कुछ अर्निंग के लिए भी वहाँ से कुछ ना कुछ निकाल रहे हैं। आज हमारे पास एक बड़े मज़े के पार्टिसिपेंट आएंगे शो में, इंशाल्लाह वो हम अभी डिस्क्लोज़ नहीं करते, जो कि आपको इस हवाले से मज़ीद भी डिटेल में बताएंगे। लेकिन अभी जो बात की कहकशां ने कि हमने अभी तक जो आपको गाने दिखाए थे बेसिकली वो एआई ऑडियो जनरेटेड कुछ सॉन्ग्स थे जिनको बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने रीमिक्स किया था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी मज़ेदार बात ये थी कि जो ओरिजिनल सिंगर्स थे उनकी आवाज़ उसके अंदर वैसे की वैसे ही शामिल थी। आज का जो वीडियो है इसमें आपको इब्रारुल हक नज़र आएंगे भी, लेकिन इब्रारुल हक नहीं भी हैं। आपको लोग रक्स करते नज़र आएंगे भी, लेकिन लोग नहीं हैं। आपको उसमें मतलब हवेलियाँ नज़र आएंगी, किले नज़र आएंगे। मैं कहता हूँ क्या बात है, आप एक जब देखेंगे ना जाके उसको तो आप कहेंगे कि वाकई भाई एआई के फ़ायदे भी बड़े हैं। तो चल के सॉन्ग का नाम है जी इश्क रंग, इश्क बाय इब्रारुल हक, और इसको चल के एंजॉय करते हैं म्यूज़िक वीडियो को। और उसके बाद हमारे ज़बरदस्त से पार्टिसिपेंट ने हमें जनाब ज्वाइन करेंगे और उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन अभी चल के देखिए ये गाना। वेलकम बैक एवरीवन एंड सुबह बखैर। कहकशां राजा आप लोगों के साथ मौजूद है और मेरे साथ मौजूद है अम्माद गुल। किटू सहर आप देख रहे हैं, मैंने सोचा मैं खुद ही इंट्रोडक्शन दे दूं, आपको क्यों जहमत दूं। नहीं अच्छी बात है भाई, कोई बात नहीं। नेक्स्ट ब्रेक से वापस आएंगे तो मैं आपका इंट्रोडक्शन दे दूंगा, इसमें ऐसी क्या कोई तरद्दुद वाली बात है। ये तो अपनी भैन भरावां की गल है, तो उसी की टेंशन लगी है। अच्छा, इसी तरह के जनाब एक और मज़ेदार किस्म की, मज़ेदार इसलिए कहूँगा कि इस टाइम मैं कुकिंग करके आया हूँ, वो बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है। जो आए हैं हमारे एक बहुत ही जनाब जानदार किस्म की शो के पार्टिसिपेंट हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है। सैफ यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले तो उनको गुड मॉर्निंग कहेंगे, अस्सलाम वालेकुम कहेंगे। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बेहतरीन। कैसा लग रहा है आपको बड़े वाले सोफे पे बैठ के? हाँ, बड़ा डिफरेंट है आज से। डिफरेंट है ना? हाँ, वैसे मेरी अपनी कुर्सी ठीक थी, वो जो दूसरी थी। नहीं ठीक है यार, ये देखिए ना आप, मतलब माशाल्लाह इस टाइम पूरी हुक्मरानी। हाँ, ये है कि मुझे जो है तो थोड़ा शहंशाह वाली फीलिंग है। सबसे बड़ी बात ना सैफ, अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप ठीक होंगे। जो ये सोफा है और आपकी जो शर्ट का कॉम्बिनेशन है वो यकीनन बेहतरीन लग रहा होगा, क्योंकि लाइट के ऊपर बनाया हुआ है मैंने, बिल्कुल फ्रेम रख सकता हूँ यार। क्या बात है। अच्छा, आज का जो बड़े मज़े का एक दिलचस्प थोड़ा सा हट के
हम कुछ गुफ्तगू करने वाले हैं सैफ से। उसकी रीज़न ये है, हम हमेशा कहकशा जिक्र करते हैं हॉबीज़ या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का, और अमूमन ये होता है कि वक्त नहीं होता आपके पास, क्योंकि इतना आप लाइफ के सर्कल में फंस चुके हैं कि अपने लिए, अपने मशागिल के लिए वक्त निकालना तो बहुत ही अब दूर की बात हो चुकी है। एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एक्टिविटी हमारे स्कूल के टाइम में करवाई जाती थी, आर्ट्स एंड क्राफ्ट या ड्राइंग का एक सब्जेक्ट हुआ करता था। आपने कभी वो पढ़ा है? बिल्कुल मैंने पढ़ा है और मेरा फेवरेट था। चूँकि मैंने साइंस पढ़ी है, लेकिन मुझे बहुत शौक था कि मैं फ़ाइन आर्ट्स की क्लासेस लूँ और पेंटिंग करूँ। इवन अभी भी जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मेरी कोशिश होती है, क्योंकि ड्राइंग मेरी शुरू से अच्छी थी तो मेरा बहुत दिल चाहता था, लेकिन मैं उसको एज आ अपना करियर नहीं ले सकी। ये मुझे हमेशा होता है, लेकिन अब भी मैं कहती हूँ अगर मुझे लाइफ में कहीं टाइम मिले तो मैं ऑनलाइन क्लासेस ले लूँ, क्योंकि अब बहुत सारी हमारे पास सब फैसिलिटीज़ आ गई हैं। घर बैठे हम ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, मुख्तलिफ वीडियोज़ देख सकते हैं, उससे सीख सकते हैं। मतलब अगर आज के दौर में अगर कोई चीज़ सीखना चाहता है तो उसके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं। अच्छा, ये अहमद भाई जिस तरफ इशारा कर रहे थे उससे जाने से पहले मैं ज़रा थोड़ा सा ना ये आर्ट्स और इसकी ना जो मैं आज पैकेज लाया हूँ उसकी थोड़ी स्टोरी शेयर कर दूँ। जैसे कि आपने कहा ना कि आपके पास वो टाइम का इशू है, और नो डाउट कि आजकल जो हमने अपनी लाइफ को जितना बिजी किया हुआ है, अगर हम देखें तो सोशल मीडिया में ख़ुद को हर टाइम इंगेज रखते हैं, या और जो टेक्नोलॉजी के साथ रिलेटेड चीज़ों में ख़ुद को। वैसे आप दोनों ने कभी मुझे मतलब गांव से तो ऑब्वियसली सारे बिलोंग करते हैं कि गांव में टाइम स्लो गुजरता है और शहरों में टाइम स्पीड से गुजरता है, कभी नोटिस किया? बिल्कुल। मतलब मैं पर्सनली जब कभी गाँव गया तो नींद भी कर ली, उसके बाद जब बहुत सारे काम भी कर लिए तो टाइम देखा तो दोपहर के 12 बज रहे। मैं कहता हूँ ये टाइम गुजर क्यों नहीं रहा। और यहाँ पे अगर आप थोड़ी सी भी एक्टिविटीज़ कर लें तो उसके बाद आपका टाइम गुजर जाता है। उसकी रीज़न ये है कि टेक्नोलॉजी से खुद को दूर रखना। और जिनका पैकेज मैं आज लाया हूँ ये बेसिकली एक आर्टिस्ट हैं, और एग्जैक्टली सेम आपकी तरह उनका भी शौक था और टाइम का इशू था, और उन्होंने अपने शादी के बाद जो है तो एक कोचिंग एकेडमी में एडमिशन लिया और वहाँ से उन्होंने ये सीखना स्टार्ट किया। और फिर वहाँ से करते करते उन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स भी लिए, और जो है तो नेशनल कंपटीशन में भी वो आ जाती हैं। तो अगर आपको शौक़ है और आप एक काम को करना चाहते हो तो आप उसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है, आप किसी भी एज में उसको आप कर सकते हो। सेकेंडली जो आर्ट्स है, बल्कि मैं कहूँगा कि पहले हम साथ में ऐसे चल रहे थे, पिक्चर्स उनकी बिल्कुल चल रही हैं। अब ये देखें, ये इनके ना हर अगर पेंटिंग देखें ना, ये इनके फ्रॉम द स्टार्ट टू अभी तक जो कि इनके 2 साल में या 3 साल का जो एक ड्यूरेशन था उसमें इनके हैं, तो इसमें आपको डिफरेंट वो मिलेंगे। अब आर्ट को एक आम बंदा देखे तो वो कहते हैं कि अच्छा बिलफर्ज ये भी रोज़े रसूल है तो उसको सिंपल एज अ रोज़े रसूल देखते हैं, लेकिन एक आर्टिस्ट जब इसको देखता है तो इसके अंदर शेड्स देखता है, कलर्स देखता है, कौन से कलर यूज़ हुए हैं। उनके लिए खुद में एक दुनिया है। जैसे कि एक जो राइटर होता है उसके लिए ना वो आप खुद को एक्सप्रेस करते हैं थ्रू राइटिंग, इसी तरह से एक आर्टिस्ट जो है वो खुद को थ्रू पेंटिंग एक्सप्रेस करते हैं। हाँ, रंगों से। तो मेरे नज़र में आर्टिस्ट की जो जुबान है बहुत डीप है। मतलब अगर आप अगर एक कश्ती की पिक्चर देखें, इसको आप कितने तरीके से विजुअलाइज कर सकते हैं। शाम का मंजर है, कश्ती है, पानी है, इंसान विजुअलाइज करता है। लिखाई में तो आप 2 लाइनें लिख सकते हैं। तो ये इनका नाम जो है मुनज़्ज़ा कोकब है, और ये जो इनके जो आर्टिस्ट हैं कोहाट से 4 से बिलोंग करती हैं, कोहाट में रहती हैं। और साथ में ये भी बता दूं कि ये मेरी सिस्टर है। अच्छा माशाल्लाह, ये आपने पहले बताना था और बड़ा लेट आपने नहीं, उन्होंने असल में उनकी अपनी पहचान जो है, ठीक है, वो ज्यादा है। और मेरी पहचान बड़ी बाद में आती है, तो इसलिए मैंने उनका पहले बताना जरूरी समझा। उनका काम बोल रहा है ना, बिल्कुल एग्जैक्टली। और जो है तो ये NCA में भी उनके काफ़ी ज़्यादा वो हुए हैं। इस तरह से कोहाट में जो है तो उन्होंने अपना अच्छा खासा नाम बनाया। बात करने का मकसद ये है कि आजकल के इस दौर में जहाँ पे हम अपने बच्चों को अगर देखें तो ये गेम्स में या और इस तरह की एक्टिविटीज़ जिसमें बच्चों का माइंड जो है वो स्टक हो जाता है जी। अगर इस दौर में भी हम अपने बच्चों को आर्ट्स और इन चीज़ों की तरफ लेके जाएं तो क्रिएटिविटी जो है वो ख़त्म नहीं होती। मैं खुद अभी ये मतलब मेरी बेटियाँ हैं अल्हम्दुलिल्लाह से, तो मैं सोचता हूँ कि जैसे इनकी स्कूलिंग स्टार्ट होगी और हर समर में जो समर वेकेशंस आते हैं तो इनको मैं किसी न किसी एक एकेडमी में दाखिला करवाऊँगा इनका स्टार्ट से। बिल्कुल सही है। उसकी रीज़न ये है कि मेरी जो ये सिस्टर हैं, मैं ये कहूँगा कि जो मुनज़्ज़ा हैं, तो इनको शादी के बाद इनकी उम्र कोई पता नहीं कितनी थी, मुझे याद भी नहीं है, तो तब जाके इनको रियलाइज़ हुआ कि इनको पेंटिंग आती है। अच्छा किया आपने, उम्र बतानी भी नहीं होती।
हाँ उम्र बतानी भी नहीं होती। उन्होंने कितने लोगों से छुपाया होगा आपको नहीं पता नहीं, है, मेरे लड़कियां ख्याल अपनी उम्र मेरे नहीं ख्याल में बताती। ना शादी के बाद कोई मसला नहीं होता, ये शादी से पहले के मसाइल होते हैं कि लोग उम्र नहीं बताते। आपका मुझे नहीं पता कि आप नहीं अच्छा, एक बड़ा मजे का एक क्वेश्चन मेरे जहन में आ रहा है, और चूंकि अब आप जरा इसमें ज़्यादा हमें बेहतरीन जवाब दे सकेंगे, मैंने ये भी सुना है या मेरी कुछ ऑब्जर्वेशंस भी हैं कि एक कॉलर का इशारा हमें चलिए, आ कॉल गया ले है लीजिए, फिर हम और बात करते हैं। देखते हैं हमारे साथ कौन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आप लोगों को बहुत सलाम हो और बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। मेरा नाम वैसे याहिया, मैं कराची से बिलोंग करता हूँ और रेगुलर कॉलर हूँ मुख्तलिफ शोज का, अल्लाह मेरे 15 साल से कर रहा हूँ, लेकिन आपका शो मैंने पहली दफा देखा। तो K2 के ये हवाले से मैं, क्योंकि मैं सारे चैनल बड़े डीपली देखता हूँ, तो मुझे एक बात समझ में आती है, K2 वो चैनल जिसमें वैरायटी बहुत है, इसमें लैंग्वेजेस हैं, इसमें आर्ट्स हैं, कल्चर हैं, क्राफ्ट हैं, बहुत जबरदस्त। आप पूरी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं आप लोग, माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। तो मैं जो आपका मौजूद है उसमें ये कहना चाहूंगा, बात ये है कि जो हम जितनी भी तरक्की कर ले ना, हम जितने भी मॉडर्न बन जाए या हम जितनी भी साइंटिफिक चीजें हासिल कर, लेकिन एस्थेटिक सेंस इंसान में नहीं होता ना, जब मालियती हुस्न से करें, आर्ट्स एंड क्राफ्ट नहीं होता तो इंसान नहीं बनता। वो आर्ट्स वो चीजें आपको इंसान बनाती है, नेचर से मोहब्बत सिखाती है। और जैसे इन्होंने भी मुझे बताया, मुझे बड़ा अच्छा लगा, और इन्होंने जो पेंटिंग सिखाई है उसमें बड़ा नेचर नजर आता है और बड़ा बड़ा बेसिक चीजें उसके अंदर आदमी देखता है, तो इंसान के विजन डिफरेंट हो जाता है, नेचर को आदमी प्यार करने लगता है। मेरा सवाल इनसे यही है कि मुझे ये बताइए कि क्योंकि आजकल हम ना बच्चों को ग्रेडिंग पे ले जाते हैं और टॉप ग्रेड पे लेके जाते हैं। हमने जब पढ़ा तो हम सोशल साइंसेज भी पढ़ते थे, सोशल स्टडी पढ़ते थे, आर्ट्स पढ़ते थे, लेकिन अब आर्ट्स को पैसे पुश डाल दिया गया और यही खराबी हमारे पूरे माशरे में ये हुई कि मैं अब आपके चैनल में तो माशाल्लाह कुछ दिखाते भी हैं, बाकी वहाँ पर ऐसे मेन स्ट्रीम चैनल में ऐसे प्रोग्राम्स नहीं है, डॉक्यूमेंट्रीज नहीं है, कुछ चीजें नहीं है, तो जिस प्लेटफॉर्म बच्चों को मिले। तो आप अगर इसको प्रमोट करने के लिए आर्ट्स एंड क्राफ्ट को हमें क्या करना चाहिए, व्हाट डू हैव सम आइडियाज फॉर दैट? ये मेरा क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, Thank you बहुत so शुक्रिया much. जी। ये यकीनन याहिया साहब थे और माशाल्लाह विदाउट एनी ब्रेक इतनी मजे की गुफ्तगू करते हैं कि दिल भी नहीं कर रहा होता कि आप उनको इंटरप्ट करें, लेकिन बड़ा मजे का उन्होंने क्वेश्चन किया। मुझे क्या थोड़ा रिपीट कर दें? बेसिकली वही कहना चाह रहे थे कि हम अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू आर्ट्स एंड क्राफ्ट की कुछ वहाँ तक एक्टिविटी भी करें। अच्छा, आपको मैं यह भी बताता चलूँ कि जैसे कि हम जिक्र कर रहे थे कि बच्चों को ही इस हवाले से बहुत ज़्यादा शौक़ आपको दिलाने का मतलब है कि आप उनके हॉबीज़ में या उनकी एक्टिविटीज़ में इसको ऐड करें। तो एक बड़ा मज़े का प्रोग्राम अभी भी चल रहा है, बच्चों की दुनिया, संडे को। उसमें आप देखिएगा कि कहीं ना कहीं इस एक्टिविटी पे बात भी हो रही है, और सबसे बढ़कर ये कि हम लोग जिस तरह आज बात कर रहे हैं, तो मकसद यही था सैफ का भी कि आप लोगों का ध्यान इस तरफ हम लोग लेकर आएँ, और अगर नहीं कर रहे आप लोग, और अभी भी कोई देर नहीं हुई, कोई बात नहीं। हाँ, जैसे इन्होंने जिक्र किया कि माशाल्लाह इनकी सिस्टर ने बड़ी एज में टाइम के बाद शुरू किया। और अमाद मज़े की बात की, उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि वो अपनी बेटियों को जब भी उनके पास कोई फ्री टाइम होगा, जैसे बच्चों की वेकेशन हो जाती है, उसमें विंटर वेकेशन भी आ जाती है जो कि 1 वीक की होती है, समर वेकेशन चूँकि ज़्यादा होती है, तो वो बात करें कि वो उसमें उनको एडमिशन दिलाएंगे। तो जरूर आप आर्ट एंड क्राफ्ट में एडमिशन दिला सकते हैं, स्विमिंग में दिलवा अच्छा, सकते ये हैं। मतलब इसमें मैं सॉरी आपको काट रहा हूँ कि सपोर्ट बड़ी ज़रूरी होती है, और ये बात भी मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि इस मामले, इस सिस्टम, जब ये मेरे सिस्टर का वो है, इसमें इनके हस्बैंड ने बड़ा सपोर्ट किया। दो के हस्बैंड यूजुअली सपोर्ट नहीं करते आफ्टर मैरिज। बिल्कुल, हाँ, और नहीं होता है कि एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि आप घर के काम और तो उन्होंने सपोर्ट किया। और जहाँ तक बात है कि हम अपने बच्चों को, जितना मुझे समझ आई, क्योंकि थोड़ा कम सुनता हूँ मैं, तो जितना मुझे समझ आई, तो बच्चों को अगर आप आर्ट्स और इन चीज़ों की तरफ लेके जाना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि पहले आप खुद जाएं। बिल्कुल है, बच्चे आपको फॉलो करेंगे। मतलब मैं खुद अपने घर की बात बताऊँ, आई एम सॉरी, मेरी इससे एक पंजाबी की मिसाल या कहावत कह लीजिए, सॉरी, रिलेट करिए। पंजाबी में मैंने अक्सर अपने बड़ों को कहते सुना था जी, बे बच्चा थे बे बांदर। यानी कि आप जो भी हरकत करते हैं, बंदर एक ऐसी मतलब कहना मखलूक है कि वो उसको कहते हैं कि जो फॉलो करती है हर चीज। तो बच्चा भी इसी तरह, जब भी आप कोई एक्टिविटी करते हैं तो बच्चे उसको फॉलो करते हैं। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि मैं खुद तजर्बे भी थोड़े करता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक क्या कहते हैं कि यंग पेरेंट का इसमें हूँ, तो सीख रहा हूँ। तो मैं देखता हूँ कि मैं खुद अगर ज़्यादा फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ ना, तो मेरी जो बड़ी बेटी है वो भी फिर कहती है कि मुझे भी फ़ोन ज़्यादा दो। बिल्कुल, वो भी ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहती है। तो अब मैंने अपनी आदत थोड़ी चेंज की है कि घर जाके मैं अपने फ़ोन को कम करूं और अदर एक्टिविटीज़ में ख़ुद को इन्वॉल्व करूं। तो उससे क्या है कि मैं अक्सर अपनी बेटी को देखता हूं तो मुझे अपना बचपन याद आता है कि वो घर घर खेलना, वो जो है किचन बना के। तो मैं अक्सर अपनी बेटी के साथ बैठ के ना कुकिंग भी कर रहा हूँ। तो उनके हमारे पास मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम सलाम। कौन और कहाँ से बात कर रही है? जी आपके शहर में फातिमा रहमान। थोड़ा सा लाहौर आवाज से। इनका ऊंचा कर दीजिए। मैं लाहौर से बात कर रही हूँ, लाहौर से। जी कैसी हैं आप मेरी बहन? जी ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। भाई आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। बताइए कैसा लग रहा है प्रोग्राम और क्या चल रहा है आपके घर पे? जी बहुत प्यारा लग रहा प्रोग्राम। आपकी शहर Thank you माशाल्लाह so बहुत much. प्यारी लग रही है और भाई भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। सो मेरी तारीफ कर रही हैं, वो आपकी भी तारीफ कर रही हैं। और Thank you सैफ so सैफ भी much. बहुत अच्छे लग रहे हैं सोफे पे। थैंक यू सो मच जी, इसी तरह आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है। अच्छा मेरा सवाल बीच में एक रह गया था जो बड़ा मैं चाह रहा था, कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि मैंने सुनी है ये बात कि आर्टिस्ट अब जो है बेसिकली जो भी बना रहा होता है, पेंटिंग है या स्केचिंग है, कहीं ना कहीं वो जो कलर्स यूज़ कर रहा होता है वो उस टाइम के उसके करंट मूड को रिफ्लेक्ट करते हैं। ऐसा है? एग्जैक्टली ऐसे है। और एक तो ये भी है कि मेरी कम नॉलेज के हिसाब से बताऊंगा कि एक वो फ्री स्टाइल इनकी पेंटिंग होती है जी। वो जो इनके माइंड में होता है वो उसी को वो बनाते हैं और वो बड़ा एब्स्ट्रैक्ट आर्ट। अच्छा। हाँ वो जो है वो फिर ज़्यादा मज़े का होता है क्योंकि अब हम खुद को एक्सप्रेस करते हैं ना, जैसे कि कोई वर्बली खुद को एक्सप्रेस करने में अच्छा है, कोई राइटिंग में अच्छा है, जैसे कि हमारे अल्लामा इकबाल वो राइटिंग में अच्छे थे, कोई वर्बली अच्छे हैं। तो आर्टिस्ट जो है वो थ्रू पेंटिंग जब खुद को एक्सप्रेस करते हैं तो समटाइम कोई ऐसी पेंटिंग आती है कि आप हैरान हो जाते हैं कि अच्छा इसमें कितनी सारी। और मैंने अक्सर खुद देखी है कि एक ही पेंटिंग होगी, जैसे वो कहते हैं ना कि मुख्तलिफ एंगल से आप उसको देख सकते हैं। आपको नज़र आएगा कि उसमें लोग भी होंगे और दूसरी तरफ देखेंगे कि वो लोग नहीं होंगे, कुछ और होंगे। जी। मुख्तलिफ एंगल से आप उसको देख सकते हैं। अब तो वो 3D आर्ट भी जिसको आप कहते हैं ना वो, हाँ उसके 3D साथ भी होता है, कुछ, लेकिन उसको आप गौर करें तो आपको हर टाइम उसमें कुछ ना एक कुछ चीज नया में मिलता आपको है। बेशुमार और शक्लें चीजें नजर आ रही होती हैं। तो इस तरह की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं ये हमारी आजकल के जो दौर है, अगर जिसमें हम जहाँ पे एंजाइटी और डिप्रेशन जो है वो हमारा पीछा नहीं छोड़ रही, ऐसे हालात में मेरे ख्याल में इस तरह की फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ करना ये हमारे लिए ज़रूरी है। अच्छा फिजिकल के साथ मतलब आपकी मेंटली भी, हाँ। क्योंकि इसमें देखिए क्रिएटिविटी है। जब आप एक तस्वीर को देखते हैं तो आप सोचते हैं, बच्चे अगर कुछ बना रहे हैं, लेट्स सपोज इसमें इसी तरह का होता है कि आपको एक टास्क दे दिया जाता है कि आप ग्लास देखें। अब देखिए मेरा देखने का स्टाइल अलग है, इस ग्लास को आपका देखने का स्टाइल अलग है, तो इस तरह आपका मेंटली ना क्रिएटिविटी ऐड होती है। अच्छा मुझे ना ऐसे अपने एक और बचपन का किस्सा याद है, थोड़ा सा फनी है कि हमें स्कूल में कहा था कि ये पहले होता था वो मिट्टी के चीज़ें बनाना ना, समर वेकेशन में कहते थे या तो फ्रूट्स बनाओ या फिर कोई एनिमल्स बनाओ। तो मुझे कहा था कि ये वाटरमेलन बनाना है। ठीक है। तो मैंने अच्छा खासा ज़बरदस्त गोल किस्म का ना वाटरमेलन बनाया, कलर शलर दिए। अब जिस दिन मैं स्कूल लेके गया सब कुछ हुआ तो उसी दिन दो बच्चों की लड़ाई हो गई और एक बच्चे ने वही वाटरमेलन उठा के दूसरे ये मुझे नहीं भूलता। लिटरली मैंने कहा ये वाटरमेलन बनाया मैंने इसलिए था कि वो दूसरे का सर फोड़ेगा इस पे। तो आना चिड़ा है वो बेचारा, शहीद हो गया वो। लेकिन चलें कोई बात नहीं, बड़ी मज़े की गुफ्तगू हो रही थी सैफ से। और दो चीज़ें जो मुझे बहुत इसमें से वो कहते हैं ना कि सीख मिली, सबसे बड़ी तो ये कि कोई ना कोई एक्टिविटी, कोई ऐसा मशगला अपने बच्चों को ज़रूर अभी से इनिशियल स्टेज से उनकी आप कोशिश करें कि उनकी लाइफ में ऐड करें। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कहीं ना कहीं आपको अपने उस आप कह लीजिए कि एक्टिविटी के थ्रू आप अपना जो भी एग्रेशन है या जो भी कोई नेगेटिविटी है उसको पॉजिटिव तरीके से निकाल सकते हैं, बनिस्बत इसके कि खुदा ना खास्ता आप कोई गलत मशागल में पड़ जाए। अमान मजे की बात ये है कि क्योंकि अगला दौर मुझे लग रहा है कि इंटरनेट पे चले जाना है, जो हालात आजकल चल रहे हैं ना, तो अपने बच्चों को और खुद को इन चीज़ों में इन्वॉल्व कर लें ताकि आपका टाइम अच्छा निकल जाए। ये तो आप कह रहे हैं जैसे कि वापस जंगलों में चले जाएं और हंटिंग एंड गैदरिंग वाला जो इंटरनेट की सिचुएशन बन रही है मुझे थोड़ा थोड़ा ऐसा मेरी फीलिंग आ रही है। नहीं उम्मीद रखें। थैंक यू सो मच सैफ, बहुत शुक्रिया, बड़ा मजा आया आपसे गुफ्तगू करने का। और अब सैफ को तो अलविदा कहना, लेकिन वो कहते हैं ना कि विजुअल वाले वर्ड से निकल के हमें प्रैक्टिकल लाइफ में आना। प्रैक्टिकल ये है कि तुसी एक्सरसाइज की थी कि नहीं की थी। तहमीना आपको बड़े अच्छे सेशंस बता रही हैं, क्यों आप देख रही हैं, फॉलो कर रही हैं आप?
ऐसे ही है बिल्कुल, और मैं फॉलो करी हूँ, यकीनन मैं नहीं नाज़रीन कर अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपने हमें फीडबैक देना है कि क्या आपने जो एक्सरसाइजेस लास्ट प्रोग्राम्स में उन्होंने बताई थी, क्या आप वो प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और अगर नहीं कर रहे तो आज से ही तहमीना के साथ स्टार्ट हो जाए। तो तहमीना हमारे लिए ये खूबसूरत सा सेगमेंट लेकर आती है उन तमाम ख़वातीन के लिए जो अपने आप को टाइम नहीं देती, या मर्द हजरात भी कह सकते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज किसी के लिए स्पेसिफिक नहीं है, कोई उम्र की कैद भी नहीं है, आप सब कर सकते हैं, अपनी फिटनेस का ख्याल रख सकते हैं, और ख़ास तौर पे घर पे रहते हुए कैसे आपने ख्याल रखना है। तो मेरा ख्याल से अब हम बढ़ते हैं इस सेगमेंट की जानिब। बिल्कुल जी, फिट एट होम विद तहमीना, चल के देखिए और एंजॉय कीजिए। नहीं थैंक यू सो मच अमार और कहकशां। ठीक है, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फिट एट होम तहमीना सीरीज़। आज मैंने जो आपको वर्कआउट बताना है बहुत इजी है। वैसे आप कहेंगे आज तहमीना बैठी हुई है तो लगता है आज कोई बैठ के कोई वर्कआउट कराना है, लेकिन इस खुशफहमी में मत रहिएगा। एक्सरसाइज तो मैंने करानी, आप लेट भी जाए ना तो फिर भी मैं आपको वर्कआउट करा सकती हूँ। सो छुट्टी नहीं है आपके लिए, लेकिन जो वर्कआउट मैंने आपको बताना है वो उन लोगों के लिए है कि जो इवन अगर वो चल भी नहीं सकते, फॉर इंस्टेंस कुछ लोग जो हैं वो चल नहीं सकते हैं तो वो अक्सर परेशान होते हैं कि वर्कआउट कैसे करें, तो उन बहन भाइयों के लिए भी ये वर्कआउट है। और वो मेरी बहनें कि जिनको थोड़ा सा इशू ये होता है कि अपर बॉडी उनकी बहुत बल्ज कर जाती है, क्योंकि सबसे पहले आपने कोई भी गोल सेट करने से पहले अपनी बॉडी को, एनाटॉमी को आपने समझना है कि आपकी बॉडी कर्वी है या आपकी बॉडी पटीट है, किस तरह की है, और उसके बाद आप डिसाइड करते हैं कि कौन सा वर्कआउट आपके लिए बेहतरीन है। तो मैंने जो वर्कआउट आपको बताना है कि जो जनरली हम ख़वातीन की अपर बॉडी पे फैट आ जाता है स्पेशली एट द बैक, तो हम उस पर किस तरह एक्सरसाइज कर सकते हैं। मेरे हाथ में है स्ट्रेच बैंड्स, ये इजीली अवेलेबल हैं, कहीं से भी मार्केट से आप ले सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं, इतने एक्सपेंसिव भी नहीं है, और इस लाइक का बैंड जैसे इलास्टिक बैंड है। तो अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इलास्टिक बैंड भी, वो जो मोटे वाला है वो भी यूज़ कर सकते हैं, और चाहें तो टॉवल भी बड़े वाले साइज का आप यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहली एक्सरसाइज वार्म अप करना मत भूलिएगा, बैठे बैठे भी। जो मेरे बहन भाई अगर नहीं भी चल सकते हैं तो स्टिल, क्योंकि वो कहेंगे तमीना हम किस तरह से वार्म अप करें, तो आप जो हैं सिंपली बाजों को रोटेट कर सकते हैं। आप चाहें तो आप साइड टू साइड, जैसे आप बैठे हुए हैं आप मूव कर सकते हैं, चाहें तो यू रोटेट कर सकते हैं। 3-4 दफ़ा आप करेंगे तो आपका वार्म अप हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सबसे पहली एक्सरसाइज, अगर आपके बैंड का साइज बड़ा है तो आपने इसको अपनी हाइट के अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना है। अब आर्म्स मैंने ऊपर किए हैं, अब मैं क्या कर रही हूँ, स्ट्रेच करके इसको पुश कर रही हूँ। तो मैं थोड़ा सा साइड पे होती हूँ, अगर आपको नजर आए कि ये हाथ आपने ऊपर किए स्ट्रेट एंड यू पुश, अब इनहेल अप जब आपने बॉडी रिलैक्स की, एंड एक्सहेल बैक। ठीक है, अब ये एक्सरसाइज आपने करनी है 20 रेपिटेशंस, क्योंकि हम रेजिस्टेंस के साथ काम कर रहे हैं, वेट्स के साथ काम नहीं कर रहे हैं, तो रेपिटेशंस आप बढ़ा देंगे। आपने कोशिश करनी है कि जितनी ताकत आप लगा सकते हैं आपने लगानी है, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी, जो मैं हमेशा कहती हूँ, क्योंकि सब्र करना अच्छी बात है। तो ये आपने 20 रेपिटेशंस की हैं। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है कि सेम इजी पोजीशन में बैठे बैठे, अब आपने हाथ स्ट्रेट किए हैं, फॉर इंस्टेंस लाइक दिस, मैं आपको बताती हूँ। अब आप पुश करेंगे पीछे, ये ठीक है, जैसे आम रूटीन में हम चेस्ट एक्सरसाइजेस करते हैं, सेम पोजीशन में आपने ये मूव करना है। अब आप देखेंगे कि मेरी एल्बो और मेरी रिस्ट एक लेवल पे जा रही है, तो सामने आपने रखा एंड यू पुश बैक एंड डाउन। ठीक है, यहां पे इनहेल, और ये आपकी पुलिंग पोजीशन है एक्सहेल। ये आपने 15 to 20 रेपिटेशंस अगेन आपने करनी है, रेजिस्टेंस के साथ आपने काम करना है, कीप पुशिंग। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमने करने हैं शोल्डर ट्रेन। तो शोल्डर ट्रेन करने के लिए जरूरी है कि सेम आपने इसको एडजस्ट किया अकॉर्डिंग टू योर हाइट, आप इसको ऊपर लेके जाएंगे आर्म्स को। अब हम क्या कर रहे हैं कि आप चाहें तो आप इसको एक आर्म के साथ भी कर सकते हैं। अब एक आर्म आपने स्ट्रेट रखना है, एक आर्म जो है आपने बेंड करना है। अगर मैं सीधा भी बताऊं कि जैसे आर्म स्ट्रेट किया आपने, ये बेंड, आपने ये बेंड, एक आर्म सीधा है आपका। थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी अगर होती भी है तो डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि जब आप ऊपर आएंगे तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी। तो ये आपने 12 रेपिटेशन एक साइड पे, उसी तरह से 12 रेपिटेशन आपने दूसरी साइड पे करनी है। ये हो गई आपकी 3 एक्सरसाइजेस। ठीक है, आप चाहें अगर आपको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है तो आप रेस्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद मैंने क्या करना है कि मैंने पाँव के नीचे बैंड रखना है, जो भी आपके पास बैंड है, अगेन आपने उसको स्ट्रेच किया। अब मैं थोड़ा सा साइड से आपको बता देती हूँ कि आई एम पुलिंग, जो हम बेंट ओवर रो करते हैं। ठीक है, इसी तरह से आपने खड़े होकर आपके पास जो भी चेयर है, एंड यू पुश बैक, ये पुश बैक,
ठीक है। आपने एल्बोज को बहुत दूर नहीं रखना, आपने क्लोज रखना है रिब केज के, एंड यू पुश बैक, ठीक है। बैक आपकी बिल्कुल स्ट्रेट है, नेक आपकी रिलैक्स है, यूं नहीं करना, यूं नहीं करना, बिल्कुल स्ट्रेट रख के, एंड यू गोना डू 20 रेपिटेशन ऑफ दिस एक्सरसाइज, ठीक है। पुश करते रहना है। अगेन जब आप पीछे फोर्स लगाते हैं तो एक्सेल यानी सांस बाहर निकालते हैं, और नीचे आते हैं तो आपने इनहेल करना है, ठीक है। ये हो गई आपकी 4 एक्सरसाइज। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसी तरह से बैंड्स को लेके आएंगे कमर के पीछे। अब आप देखें कि आपने इसकी सपोर्ट बना ली है, सपोर्ट बना के आपने पीछे करना है ये, लेकिन बहुत एहतियात के साथ, क्योंकि आप रेजिस्टेंस के साथ काम कर रहे हैं, तो ये ना खुदा ना खासा ये स्लिप हो तो आपको कहीं चोट लग जाए। तो आपने अपनी पोजीशन बनाने के लिए टाइम लगाना है, और उसके बाद आपने ये मूव करना है। इस एक्सरसाइज में अगेन जब आप पीछे वापस जाएंगे तो आपने फोर्स लगानी है, सांस बाहर निकालना है, एंड फ्रंट पे। अब देखें बैठे बैठे भी बहुत सारे काम हो जाते हैं, लेकिन जो मैं हमेशा कहती हूँ कि नीयत होनी चाहिए, तो वो कहते हैं देन देयर इज अ विल देयर इज द वे। तो बैठे बैठे, और अभी किसी प्रोग्राम में तो शायद मैं आपको लेटे लेटे भी बता दूं, ठीक है, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग में जो है आपके पास किसी किस्म का कोई एक्सक्यूज नहीं है। ये आपने करनी है 15 से 20 रेपिटेशन। अब ये जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं उसके साथ अगर आप चाहें तो आप आर्म्स ऐड कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। फिर आप कहेंगे तमीना आर्म्स किधर गए, आर्मों का भी बड़ा मसला होता है, आर्मों का नहीं सॉरी आर्म्स का मसला होता है। अब देखें मैंने फिंगर्स क्रॉस की हैं, अगर मैं साइड पे जाऊं, ठीक है, मैं बैठी हुई हूं, मैं खड़ी नहीं हूं, ये बाइसेप डोले दिखाने का भी हमें बड़ा शौक होता है, लेकिन चलें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा बंदा पंप करके जाता है तो कुछ लोग बाहर थोड़ा सा डरेंगे, यार डोले हैं। सो एनीवेज हमारा भी दिल करता है, ठीक है, कि हम स्ट्रांग हो, और औरतें माशाल्लाह से बहनें हो, बेटियां हो, बच्चियां हो, कोई भी हो, हर सूरत में वो स्ट्रांग होती हैं और होना भी चाहिए। तो इसलिए आपने गिव अप नहीं करना और आपने पुश करना है। अब देखें मैं इसको मूव कर रही हूं तो सेम आर्म स्ट्रेचिंग, और मैं अपने बाइसेप्स को यानी आर्म्स को भी ट्रेन कर रही हूं। अब मैंने जो एक्सरसाइजेज आपको बताई, मैंने आपको बैक की भी बता दी हैं, मैंने जैसे बेंट ओवर रो भी आपको बता दी, शोल्डर्स भी बता दिया आपको, सारी की सारी एक्सरसाइजेज मैंने बता दी हैं। अब अगेन अगर आप ये कहेंगे कि भाई इसके बाद भी हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते, तो वो ठीक नहीं है। सिर्फ ये है कि रेजिस्टेंस, क्योंकि ये जो बैंड्स आते हैं, ठीक है, ये डिफरेंट टाइप के होते हैं, तो आपने ये ध्यान रखना है कि ये आप अपनी फिजिबिलिटी के हिसाब से, क्योंकि इसमें कुछ आते हैं जो बहुत ज़्यादा टाइट होते हैं, उनको मत यूज़ करिएगा, और अगर करेंगे भी तो थोड़ी फोर्स कम कर दें। तो सारी की सारी एक्सरसाइजेज जो हैं वो आपने 3 से 4 दफ़ा यानी रिपीट करना है। और अगर आप चाहें तो टाइम के साथ भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे 30 सेकेंड्स, 45 सेकेंड्स और 1 मिनट। तो हर सेट के बाद आपने रेस्ट करनी है, और मुझे अगले हफ्ते आपने ये फीडबैक देना है कि आपका मसला हल हुआ या नहीं हुआ, और अगर नहीं हुआ तो प्लीज़ मुझे अपना फीडबैक दें। और जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो आपको डिफ़िकल्टी है डाइट में या एक्सरसाइज में, आई एम हेयर टू हेल्प यू। टिल नेक्स्ट वीक, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच तहमीना, बहुत बहुत शुक्रिया, और बड़े मज़े का ये सेशन चल रहा है। और यकीनन जो घर पे इस टाइम आप लोग देख रहे हैं, आप लोग ज़रूर ये जनाब फॉलो कीजिए, और मैं भी करूँगा इंशाल्लाह। मैं कर भी रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा करके करूँ, एकदम से तो नहीं हो रही, लेकिन कर रहा हूँ। बट थैंक यू सो मच वंस अगेन। और अगर आप लोगों से मिस हो जाती है तो K2 डिजिटल के प्लेटफॉर्म्स लॉन्च हुए हैं, आप उन पर जाकर ये सीरीज़ जो है पूरी देख सकते हैं। अब आते हैं जी रेसिपी की जानिब। ये मैंने टकड़ा यहाँ से उठा लिया है, और क्या कहने इस टाइम माशाल्लाह ये देख सकते हैं आपके इस टाइम बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, जो हमारे चाइनीज़ पुलाव थे या फ्राइड राइस थे या एग फ्राइड राइस आप इसको कह सकते हैं। और अंडा जो ऑमलेट मैंने इसके ऊपर शामिल किया था, क्या बात है जी उसकी भी। इस टाइम आप देख रही हैं क्या कहशा? बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है, और सर्विंग करते हुए यकीनन नाजरीन के मुंह में भी पानी आ रहा होगा इसकी लुक्स देखकर, क्योंकि खाने की जब अच्छी प्रेजेंटेशन हुई हो, अच्छी उसकी गार्निश हुई हो, तो वो बहुत खूबसूरत लगता है। तो यकीनन देखने वालों के मुंह में तो पानी आ चुका, क्योंकि हम तो ट्राई कर लेंगे लेकिन आप ट्राई नहीं कर सकेंगे, आप सिर्फ देख देख के मज़े ले सकते हैं। मैंने जनाब आज अंडे वाले चावल बनाए हैं, लेकिन बहुत मज़े के। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी को, और ज़रूर मुझे बताइएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और साथ ही साथ जी यहाँ पर इंशाल्लाह हम ये भी ट्राई करेंगे। और इसकी भी रेसिपी अगर आपने देखनी है, आपसे मिस हो जाए, तो यूट्यूब पे आप जाकर ईज़िली हमारे प्रोग्राम को रिपीट में देख सकते हैं। साथ ही साथ ये प्रोग्राम K2 TV की स्क्रीन पर आप लोग 3 बजे दोपहर को रिपीट में देखते हैं, रात को 9:30 भी देखते हैं, तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अब ये आराम से हम खाएंगे, कोई बात नहीं, अभी हमने जनाब थोड़ा सा गुफ्तगू और करनी है, क्योंकि मैंने आपसे जिक्र किया था कि हमारे एक बहुत ही अच्छे एक मज़ीद एक पार्टिसिपेंट हैं जो आके आज कुछ बहुत ही ज़बरदस्त सी गुफ्तगू करने वाले हैं। वो इस हिसाब से कहकशां कि बेसिकली क्या करना है उन्होंने कि कुछ ज़बरदस्त नए प्लेटफॉर्म्स
लॉन्च किए गए हैं ऑन द सोशल मीडिया, और स्पेशली उन लोगों के लिए कि जो जैसे कि हम बार बार जिक्र करते हैं कि जो डिजिटल वर्ल्ड से बहुत ज़्यादा उनसियत रखते हैं या बहुत ज़्यादा डिजिटल वर्ल्ड को फॉलो कर रहे होते हैं और उस पर गपशप कर रहे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं, एथियान है ओके। तो इंशाल्लाह अभी उस पर भी हम बात करेंगे। और आपको पता है कि डिजिटल के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो हमने उस पर कोशिश ये की है कि कंटेंट अब आप लोगों के लिए कुछ ऐसा बनाएं कि जो थोड़ा सा हटके हो, और कुछ अब क्या हटके है उसमें, कैसी गुफ्तगू है उसमें, क्या टॉपिक्स हैं उसमें, उसके लिए आज मेरे बहुत ही प्यारे नन्हे मुन्ने से लेकिन थोड़े से मेरी तरह के भाई हैं जो हमें ज्वाइन करने वाले हैं। और कितने रह गए वो भाई, आ जाओ। बिल्कुल जी, और नासिर इस टाइम हमारे अगर आप फॉलो करें ज़रा प्लीज़, वो जनाब इस टाइम जो उन्होंने एंट्री ली है वहाँ से, क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। खुशामदीद। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, प्लीज तशरीफ रखिए। जी खरकीन हजरात, सेनेट का इजलास शुरू होने के चंद लम्हे बाकी हैं। वेलकम नासिर, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच इनवाइट करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह आपके आने का बहुत शुक्रिया ऑन सच शॉर्ट नोटिस। थैंक यू। सबसे पहले तो ये बड़ी बात है, मैं आपको जनाब तारुफ कराता चलूँ कि नासिर बेसिकली हमारे इस टाइम जो K2 डिजिटल के अलावा खैबर डिजिटल और जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उस टीम को लेके चल रहे हैं। बहुत सारे उसमें इनके कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, कुछ नई चीज़ें हैं, कुछ कोशिश कर रहे हैं कि हमारी प्रोग्रामिंग में से कुछ आपके लिए कुछ ज़बरदस्ती बातें लेकर आएँ और निकालें। तो अभी नासिर से मैं बेसिकली पूछना चाहूँगा कि इतने तुसी आए हो, एक बड़ी ज़बरदस्त वीडियो मैंने आपकी देखी सर्कुलेट करते कुछ लास्ट वीक से, और उस पर थिंक और क्वेश्चन मार्क्स कुछ मैंने देखे हैं। सबसे पहले तो मुझे बताइए भी ये सिलसिला क्या है और किस तरह शुरू हुआ है? बेसिकली ये ज़रा सोचिएगा कॉन्सेप्ट, Okay. और इसका क्रेडिट मैं आपको भी देना चाहूँगा क्योंकि आप भी मेरे साथ इसमें जुड़े हुए हैं। चलो मैं पहले 10 छड़े। और बिल्कुल हमारी ऑडियंस के लिए ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि Thank you, अमाद भाई thank मेरे साथ हैं, और हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें ज़रा सोचिए एक कॉन्सेप्ट हम लेके आए हैं जिसमें हम दोनों तरफ का पर्सपेक्टिव और थोड़ा सा फैक्ट्स के ऊपर हम जो है बात करते हैं, और एक न्यूट्रल वे में अपनी जो एक बात है वो ऑडियंस के सामने हम रखते हैं। बिल्कुल ठीक है, वो मतलब हर एक को इज़हार राय का हक है जी, उसी तरह हमें भी है, नासिर को भी है। और बाज़ औक़ात ये होता है कि कोई दफ़ा हम लोग किसी की तल्ख लहजे में सुनी हुई बात को बेशक वो सही भी कर रहा हो, हम नहीं मानना चाहते। ऐसा ही है नासिर? बिल्कुल ऐसा। और जब कोई वो प्यार से आपको कुछ अच्छे अल्फाज का चुनाव करते हुए आपको कुछ ऐसी बात कर जाए जो कि आपके लिए भी सूटेबल है, और ना सिर्फ आपके लिए सूटेबल है बल्कि सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर आती है, वो उस तरीके से अगर आप सुने तो मे भी आप चेंज कर सकें और सोचें भी। आपने वो अब इत्तेफाक हुआ आपका सीरीज़ देखने का? नहीं अगर मेरा नहीं इत्तेफाक हुआ ना तो आज नासिर वो वीडियो हमारे लिए लेकर आए हैं, वो उसमें से एक आध वीडियो ज़रूर देखेंगे। हाँ बिल्कुल आपके साथ देखूंगी। और आप बहुत प्यारी बात कह रहे थे कि देखिए तनकीद कोई करता है ना तो हमारे फ़ायदे के लिए करता है, लेकिन अंदाज जो है ना वो सही नहीं होता। अगर आपका अंदाज बेहतरीन होगा कि अगले को बुरा भी ना लगे और वो अपनी चीज़ को ठीक भी कर ले, तो वो बेहतरीन चीज़ हो जाती है। तो सबसे पहले तो ये जी अंदाज़ देख रहे हैं आप इस टाइम माशाल्लाह स्क्रीन पे, बहुत ही ज़बरदस्त सा अंदाज़ है, बहुत अच्छे लग रहे हैं मेरे प्यारे से भाई। और अभी बेसिकली मैंने देखा कि 2 रील्स आई, और पहली रील पे हमने कुछ एक OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर बल्कि यूट्यूब के ऊपर कुछ सीरीज़ थी उस पर आपने बात की। चलिए उसको छोड़ते हैं। बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान के जो टेस्ट मैच सीरीज़ सुबह हमने भी इस्तकबाल किया है ना, तो कहते ऐसा ही है बिल्कुल। मैं पूरे 25 मिनट ट्रैफिक में रोड पे ट्रैफिक पैक थी, लेकिन कोई मैं बात फंसी हुई थी। कोई बात नहीं, ठीक फिर है, पहुंच गए हम लेकिन फिर भी। वो क्योंकि आप रहते हैं कैपिटल ऑफ द पाकिस्तान, तो फिर वहाँ ये चीज़ें तो फेस करनी पड़ती हैं, और मुल्की हालात जो चल रहे होते हैं वो सबसे ज़्यादा असरात यहीं पर होते बल्कि हैं। मैं देख रहा था खास इवन तौर लास्ट पे प्रोग्राम में traffic आप पे। लोग बाकायदा एक गेटअप में आए थे बंगाली, हाँ उसमें जी, शॉल वगैरह बिल्कुल। सारा बिल्कुल है, बड़ा एंजॉय किया था मैंने लास्ट प्रोग्राम में। बिल्कुल है। और वो माशाल्लाह उसमें मैं सर कामरान का विजन है, और हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा विजन वो लेकर चल रहे होते हैं। बेशक वो कहीं ना कहीं लोग बड़ा इस बात पे भी कई दफ़ा तनकीद करते थे कि जी आप क्यों किसी मकसद को बहुत ज़्यादा उसमें यकीन कीजिए कि हमारा कोई ज़ाती मुफाद या इदारे का मुफाद नहीं होता, कहीं ना कहीं मुल्क की बेहतरी के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए, इंसानियत की बेहतरी के लिए हम कुछ चीज़ें कर रहे K2 की अमाद बहुत अच्छी बात है कि एक ओवरऑल अगर पूरे मुल्क में देखा जाए तो यहाँ कोशिश होती है कि हर तरह की ज़ुबान का प्रोग्राम है, ठीक है, यानी पाकिस्तान को भी एक साथ रखना है, और उसके बाद फिर ओवरऑल वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो हमारे लिए जितने भी कंट्रीज़ हैं और जितने कंट्री में रहने वाले मुख्तलिफ लोग हैं, सब ही हमारे लिए हम ये पेश करना चाहते थे बेसिकली कि हमारे लिए अमन बहुत ज़रूरी है, पीस ज़रूरी है, कि हम हर एक की रिस्पेक्ट करते हैं। कनेक्टिविटी है तो आपस में जी, बिल्कुल। और कनेक्टिविटी रहती है और रहेगी इंशाल्लाह। सबसे अब हम आते हैं उसकी तरफ।
बड़ी मज़े की कल आपकी एक रील आई, मैं चाहूँगा पहले तो वो रील हम चल के देखते हैं और उसके बाद वापस आते हैं। वापस आके मैं चाहूँगा नासिर थोड़ा सा उसको ब्रीफ करें कि उसके पीछे क्या एक सोच थी और क्या एक जज्बा या आपके लिए जो आइडियोलॉजी है जिसको लेके हम बात कर रहे हैं। पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश टेस्ट मैच सीरीज। इंटरनेशनल क्रिकेट एक बार फिर पाकिस्तान में। एक बात बताएं, मौजूदा मुल्की हालात में पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट होस्ट करने की सकत रखता है। बांग्लादेश की मेहमान नवाजी, लेकिन हमारे तो इख्तिलाफात नहीं चल रहे थे, फिर क्यों करें ये मेहमान नवाजी। एक मिनट, आए जरा माजी को एक दफा फिर से टटोलते हैं। हम तो एक घर के दो भाई नहीं थे। एक वक्त था जब दो भाइयों के दरमियान किसी ने फूट डलवा कर घर में दरारें डलवा दी। हमें हमारे ही भाई के हवाले से बदजन करके किसी दरमियान वाले ने अपने मकासद हासिल किए थे। अगर दिलों में मोहब्बत नहीं थी तो क्यों हमारे बंगाली भाई पाकिस्तान के गीत गाया करते थे? क्यों आज भी इस मोहब्बत की शिद्दत बंगाली भाइयों को पाकिस्तान खींच कर लाई? वजह बिल्कुल साफ है, क्योंकि मोहब्बत के जज्बे तब भी सच्चे थे और आज भी सच्चे हैं। तब की साजिशों ने हमें गुमराह किया, लेकिन अब शऊर की आंखों को खुला रखना है। अपने बंगाली भाइयों को हमेशा खुशामदीद ही कहना है, बहाना चाहे खेल ही का क्यों ना हो। एक दूसरे के साथ अमन और मोहब्बत का पैगाम कायम रखना है। बिल्कुल जी, लौट के हम आ चुके हैं और बहुत प्यारा पैगाम दिया इन्होंने अपनी सीरीज़ के थ्रू कि बांग्लादेशियों के लिए हमारे दिल में आज भी वैसी ही मोहब्बत है। और अभी चूँकि वो यहाँ पाकिस्तान में विज़िट करने आए हुए हैं तो यकीनन वो भी बहुत इंजॉय करे होंगे और यकीनन अगर उन्होंने हमारा प्रोग्राम किसी बांग्लादेशी ने देखा होगा तो उनको बताया होगा तो उनको बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर आपकी सीरीज़ वो देख रहे हैं तो भी उनको बहुत अच्छा लग रहा होगा यकीनन, क्योंकि जब आपको किसी चीज़ में ख़ास किसी भी टॉपिक को या किसी भी कंट्री को लेकर रखा जाता है तो वहाँ के देखने वालों को बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, और हमारा मुझे बताइए कि बेसिकली अब फिर वही बात सवाल फिर वहीं पे आ गया कि मे बी अभी तक कोई मैंने आज इस तरह की वीडियो किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे नहीं देखी या किसी भी आपके लिए कोई सवाल से बात नहीं कर रहा। हमने ये बात की और मुझे लगा कि इसका अच्छा इम्पैक्ट आ रहा है क्योंकि हम माशाल्लाह थ्रू अपनी K2 की ट्रांसमिशन में भी मॉर्निंग शोज़ में भी इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। बेसिकली क्या इसकी आइडियोलॉजी और आप क्या समझते हैं कि जो बेशक एक क्रिकेट है लेकिन क्रिकेट के थ्रू भी क्या ये जो एक बॉन्डिंग है आपस में ये मुस्तहकम हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। स्पोर्ट्स ही मैं समझता हूँ कि एक ऐसी चीज़ है जो इवन आप अगर देखें इंडिया पाकिस्तान का जब मैच होता है तो क्राउड जो है वो बिल्कुल ऐसे घुल मिल के बैठा होता है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। बिल्कुल एक दूसरे को वो जो है रिगार्ड भी करते हैं। बहुत सारे लोग ठीक है, बहुत सारे लोग नहीं भी मानते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं। इसी तरह बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान आई, सेपरेशन से पहले जिस तरह से हम लोग थे आपस में और हमारी जो मोहब्बत थी, जो एक यूनिटी थी, तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए बस एक कॉन्सेप्ट जो आपके साथ जो मैंने जो है डिस्कस किया और आपने फिर मुझे हेल्प आउट भी किया इसमें, तो इसका मकसद यही है कि ठीक है हम सेपरेट हो चुके हैं, ठीक है वो बांग्लादेश अपने लिए एक मुल्क बन चुका है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारे रूट्स एक दूसरे के साथ जो है वो आप कह सकते हैं कनेक्टेड है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस पे एक वीडियो बनानी चाहिए क्योंकि मेरे ख्याल से ये पहली बार शायद इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग पहली बार बांग्लादेश जो है पाकिस्तान आई है। नहीं पहले भी आ चुकी है शायद। लेकिन अगर आप क्रिकेट को या स्पोर्ट्स को हट के भी अगर हम बात करें कहकशां तो माशाल्लाह जो एक आर्टिस्ट कोलैबोरेशन रही है वो तो हमेशा से रही है, वो चाहे फिल्म्स के थ्रू हो चाहे म्यूज़िक के थ्रू हो। और बड़े सारे ज़बरदस्त सिंगर्स हैं जिन्होंने माशाल्लाह अपने वक्त में वो कहते हैं माजी वक्त में बहुत अच्छा काम किया। हमने कुछ आपको गीत सुनाई भी। अब ज़रा गीतों से चलो थोड़ा सा माहौल अब चेंज। मुझे बताएं आपका ताल्लुक़ कहाँ से है? मेरा ताल्लुक़ चित्राल से। तो चित्राल में कोई ऐसी मतलब कोई मज़ेदार सी चीज़ आपने देख लिया होगा मैंने इस टाइम क्या पकाया है और इंशाल्लाह शो के बाद हम उसको नोश करेंगे। लेकिन आप मुझे बताइए कि वहाँ पे क्या ज़्यादा आपको मतलब है कि खाने अगर मैं जाऊँ तो क्या मेहमान नवाजी में पेश करेंगे? मेहमान नवाजी में खैर चित्राल में बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑब्वियसली जो यहाँ पे जो नॉर्मल खाने होते हैं वही हैं, लेकिन 2-3 ऐसी चीज़ें हैं जो कि काफ़ी यूनिक हैं जिसमें हम शीरा शपिक कहते हैं। गलमंदी शीरा क्या? शीरा शपिक। शीर मतलब हम दूध को कहते हैं शीर और शपिक रोटी को कहा जाता है। ओके। तो बेसिकली कंडेंस्ड मिल्क खोया जिसे कहते हैं। सही है। देसी घी के ऊपर रोटी रखी जाती है, उसके ऊपर फिर खोया एंड देन उसके ऊपर दोबारा से रोटी की टॉपिंग होती है एंड देन वो एक प्रोसेस 4-5 दफ़ा उसको दोहराया जाता है। वो एक केक सा बन जाता है। केक सा तो खैर नहीं, लेकिन ये है कि वो पतली चपातियाँ जो होती हैं उस तरह से। दूसरा जो है हमारी सूप
कवीरोग हम कहते हैं उसे। बेसिकली पहाड़ों में एक जंगली जड़ी बूटी होती है जिसका नाम कवीर है। ओके। तो वो जाके हम चुन के लेके आते हैं और उसको फिर उसका एक सूप बनता है जो कि आप हैरान होंगे जब उसे टेस्ट करेंगे, बिल्कुल उसका टेस्ट जो है वो मीट की तरह होता है, गोश्त की तरह। गोश्त की तरह होता है। ओके। जबकि वो जड़ी बूटी है। जो वो जड़ी बूटी होती है और वो काफ़ी जो है मतलब आप कह लें कि हड्डियों वगैरह के लिए और काफ़ी गर्म होती है, सर्दियों में उसका यूज़ ज़्यादा किया जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, पहली वाली डिश को तो मैं अपनी ज़बान में कहूँगा कि शायद चोपड़े वाले तेल वाले पराठे, आप उसको क्या कहेंगी? हाँ, मुझे लगता है कि जो हम मैदे की वो फेड़िया टाइप चीज़ नहीं बनाते, उस टाइप की मुझे साउंड ऐसे कर रहा है कि वो ऐसी वो होगी। मैदे की तो खैर नहीं, लेकिन वही है कि मतलब चीज़ उस टाइप की है ना, बिल्कुल पतली सी। मकसद और यही है ना कहने का कि अब हर इलाके में उसको मुख्तलिफ नाम से जाना जाता है। तो हम जहाँ बात कर रहे थे पाकिस्तान बांग्लादेश की, ये भी एक तरह से एक कनेक्टिविटी आप देखिए कितने मज़े की है। पाकिस्तान में आपको पता है नासिर तकरीबन 70 से 80 के करीब मुख्तलिफ ज़बानें बोली जाती हैं, और आप सोचें कि हर कुछ किलोमीटर के रकबे के बाद आपकी ज़बान जो है वो चेंज हो जाती है। लेकिन किस चीज़ से आप कनेक्ट करते हैं? सबसे पहले तो भाई अगर जो लोग दिल से वतन को प्यार करते हैं तो पाकिस्तानी हैं हम सारे। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ फिर खाना पीना कहीं ना कहीं सबका हमारा एक जैसा ही होता है, सिर्फ उसके नाम मुख्तलिफ जगहों पे हम, मैंने इसीलिए नासिर से भी ये सवाल किया। और अब वो जो बना रहे थे ये रोटियों की पराठों की जो लेयर, हम उसको पंजाबी में कहते हैं चोपड़ियाँ या रोटियाँ, अब उसको पराठे भी नहीं अक्सर कहते, उर्दू में पराठा कहेंगे आप, मगर पंजाबी में उन्होंने कहते तेल वाली चोपड़ियाँ रोटियाँ बनाई है ना तुसी, इस तरह करके उसको बात की जाती है। बड़ी यूनिक से नेम्स देते। अभी मैं सुन रहा था आपने फ्राइड राइस की बजाय फ्राइड राइड कहा, तो मैंने कहा कि ये कोई यूनिक डिश होगी। फ्राइड लेफ्ट भी है, मैं आपको बताऊंगा। नहीं, मैं राइड की बात कर, नॉट राइड। अच्छा, राइड? मैंने कहा फ्राइड राइड शायद आप नहीं, वो आप सॉरी मेरी नकी बंद हुई थी तो काली मिर्च सूंघे ना आप, आपके साथ ऐसा हो जाता है अक्सर, तो कोई बात नहीं, वो राइस ही थे। अच्छा, एनीवे नासिर, अभी हम जैसे कि जिक्र किया, एक हमने थोड़ी सी आप कह लीजिए कि कुछ इंटेलेक्चुअल टाइप की वीडियो थी। मज़ीद इसके अंदर क्या कुछ एक्सपेरिमेंटेशन हम करने वाले हैं, क्योंकि मोस्टली लोगों का एक ये भी रुझान होता है कि हम अगर सोशल मीडिया को देख रहे हैं या हम टेलीविज़न को देख रहे हैं तो थोड़ा ना मूड को लाइट करें, चेंज करें, कुछ पुरानी अपनी यादों को, या अपनी आप कह लीजिए कोई ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनको आप पसंद करते हैं उनके हवाले से इन्फॉर्मेशन, ऐसा कुछ काम करने वाले हैं? बिल्कुल ऐसा है कि हम थोड़ा सा लाइट वे में हिस्ट्री को भी टच करेंगे। ठीक है। शोबिज़ की तरफ भी हमारा है कि ज़रा आर्टिस्टों के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में भी थोड़ा सा लाइट वे में लेके आएगी। और इसके साथ साथ करंट को तो हम कर ही रहे हैं, करंट सिचुएशंस जो सिनेरियोज हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे। और बेसिकली देखने वाले जो हैं वो ज़रा उसको एंजॉय करें। आप अगर मेन स्ट्रीम मीडिया में आप देखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा जो है टू द पॉइंट रह के बात करनी पड़ती है, लेकिन डिजिटल मीडिया में आप खोल के बात कर सकते हैं। बैरियर ज़रा नहीं होते हमारे इतने सैटेलाइट में। अच्छा, कहकशां, अगर आपको कोई ऐसा चांस मिले कि आपका कोई फेवरेट ऐसा पायनियर पाकिस्तान का सिंगर जिसकी इन्फॉर्मेशन आप चाहती हैं कि आपको नासिर एक अच्छा सा पैकेज बना के दें, तो वो कौन होगा? नुसरत फ़तेह अली खान, ही इज़ मोस्ट फेवरेट एवर। उनका कोई भी अगर आप गाना सुन लें, या इवन अभी आजकल रीमेक्स आ रहे हैं, लेकिन उस लेवल को कोई भी नहीं जाके टच कर सकता, क्योंकि वो क्लासिकल में भी, और मतलब वो यूँ समझ लें कि मेलोडियस है। ठीक है, तो मैं अगर चाहूँगी तो उनका चाहूँगी, क्योंकि मैं उनको सुनती हूँ, आज तक सुनती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जो आज के दौर के सिंगर्स हैं वो उस लेवल को नहीं पहुँच सकते। ठीक है, उनका हर एक कवाली, चाहे कोई गाना हो, कवाली हो, कुछ भी हो, आप एक दफा सुन लेते हैं तो आपका दिल नहीं करता कि आप कोई और म्यूजिक कॉपी स्विच करके करें। बहुत सारे लोग वायरल हो जाते हैं। हाँ, अल्लाह तो अमाद भाई जानते भी होंगे आप। हाँ, मैं जानता हूँ, लोग तो मुझे भी बना देते हैं कभी कभी, वो पता नहीं लेकिन हालांकि क्यों बना देते हैं। अच्छे मेरे बाल हैं अभी थोड़े बहुत नहीं भाई। अच्छा, ये तो आपको टास्क मिल गया, ठीक है ना, कि अब आपने जनाब एक ज़बरदस्त सा पैकेज बनाया। अच्छा, आप लोगों को पता है, एक नुसरत फ़तेह अली खान साहब से मुझे एक बड़ी मज़ेदार बात याद आई कि उनके कुछ पुराने रिकॉर्ड्स मिले हैं, ऐसी कुछ अनरिलीज उनकी गाने हैं जो कि लंदन में रिकवर हुए हैं, और अब उसको दोबारा से रिलीज़, बल्कि रिलीज़ किया जा रहा है, एक्चुअली रिलीज़ नहीं, रिलीज़ किया जा रहा है, एंड अपेरेंटली सितंबर में ही वो रिलीज़ होने वाले हैं। आपके नॉलेज में है कि बात? जी जी बिल्कुल, मैंने रिसेंटली ना कल शाम को ही पढ़ी है, तो इसीलिए मेरे सामने उनका नाम गुजरा था, और मैं चाह भी रही थी खुश हो गई कि मैं चाह रही थी, लेकिन फिर मैंने आपसे बात नहीं की कि उनके गाने को हमें ऐड करना चाहिए अपने प्रोग्राम में। हम करेंगे नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह, पैकेज भी होगा, उनकी कुछ अच्छा सा सॉन्ग भी ऐड करेंगे, और अगर तो मीनवाइल कुछ नया भी आ गया तो वो भी अच्छा हम ऐड कर देंगे। बिल्कुल। अच्छा नासिर, मुझे ये बताएं, आप किसका म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं? मैं वैसे म्यूज़िक बहुत कम ही सुनता हूँ, बट मैं आबदा परवीन जी को काफ़ी ज़्यादा क्या बात सुनता हूँ, उनकी आवाज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है।
बाकी आर्टिस्ट भी हैं पाकिस्तान के, लेकिन अब्दा परवीन जी को काफ़ी क्या अच्छा, बात है। आजकल वो मसरूफ दौर हो गया तो हम म्यूजिक बहुत कम सुनते हैं, लेकिन जब भी आप ड्राइव कर रहे होते हैं या तो कोई गाड़ी में लगा लेता है या फिर आपने अपना एक प्लेलिस्ट रखी होती है मखसूस कि playlist रखी होती जो ड्यूरिंग ड्राइविंग आप लोग सुन रहे होते हैं, क्योंकि वैसे तो ज़िंदगी में इतना टाइम नहीं रहा, लेकिन हमारे प्रोग्राम में हम इसीलिए ट्रैक ज़रूर रखते हैं कि ताकि हमारे नाजरीन इसको इंजॉय करें। अच्छा, जिंदगी में प्रोग्राम, वो कहते हैं ना वक्त नहीं रहेगा, प्रोग्राम में भी वक्त जरा कम रह गया। मैं चाहूँगा नासिर जल्दी से हमें बताएं कि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म जिनको फॉलो करना है ताकि फिर हम वाइंड अप कर सकें। सो बेसिकली कीटू डिजिटल जो है हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक, सोशल मीडिया पे, आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं। मज़े का नया कंटेंट जो है हम इंशाल्लाह आगे लेके आएंगे। मैं और अमाद भाई इंशाल्लाह इस चीज़ पे जो है दिन रात लगा के काम कर भी रहे हैं। इंशाल्लाह। और एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा, नुमान लशारी भाई जो हैं वो रिएक्शन वीडियोज़ जो है वो भी कीटू डिजिटल पे आप देख सकते हैं। उसके अलावा इसी प्रोग्राम में एक सेगमेंट होता है फिट एट होम, या बिल्कुल, तो वो भी आप सोशल मीडिया पे देख सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारा कंटेंट जो है इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में आप देखेंगे, तो प्लीज़ हमें लाइक और फॉलो और शेयर कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया नासिर, थैंक यू सो मच। और क्या कहने जी, आप लोग यकीनन इसको जाके जनाब लाइक भी कीजिए, फॉलो भी कीजिए। इसके अलावा K2 के बाकी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को भी ज़रूर जाके लाइक कीजिएगा। शो में वक्त बहुत कम रह गया है, इंशाल्लाह कोशिश पूरी होगी कि मैं और कहकशां नेक्स्ट वीक भी आपके लिए कुछ कहकशां से चीज़ें इकट्ठे करके लेकर आएंगे और आप लोगों के लिए जनाबी महफिल से जाएंगे। टिल नेक्स्ट वीक हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और देखते रहिएगा K2 TV। मुझे और कहकशां को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।